सैटर्न से लोग डरते क्यों? सैटर्न एक्चुअली brings about your Vata imbalance in the body. Saturn gives you little distorted looks. Sometimes the teeth is big, sometimes the nose is big in Shani. Body holds toxins. When the body holds toxins, you are slow. Body has ama. शनि का सबसे बड़ा रेमेडी क्या है? शनि मंदिर में अगर तो मैं अपनी कुंडली देखूं, मेरा सन विशिएटेड है। आपको पता चल जाएगा. You can predict what's happening to you or what will happen to you on the physical level. सन का यही मैनिफेस्टेशन है बॉडी के अंदर. और यही जब बिगड़ जाता है, जब एक्सेसिव हो जाता है, क्या होता है? कार्डियक प्रॉब्लम्स, सर्कुलेटरी इश्यूज, हाइपरटेंशन, हाई बीपी, जो सन की वजह से होता है. सन का मेन प्रॉब्लम होता है दैट दे वांट टू ओवरडू थिंग्स. सब रिस्पांसिबिलिटी खुद लेना चाहेंगे, दूसरों को करने नहीं देंगे, दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करेंगे. पित्त व्हेन गेट्स इम्बैलेंस्ड बिकम एडमेंट, दे बिकम फैनेटिक, एंगर, हेट, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन. जो मांगलिक है वो ज्यादा सेक्सुअल होते हैं. It is pith, it is their Swadhisthana and Manipur getting overactive. When the hormonal secretions are more, their sexual desires are more and often unrefined. केतु का प्रॉब्लम क्या है? They become detached from everything else. They become eccentric. They're not normal. They can self-harm. There are many yogis who have committed suicide. You know, Bamdev, he used to urinate and all in the temple. फिर वहाँ के जो लोगों ने started hitting him and shooed him away. And that's where the door got permanently shut of Tarapeeth. Ma said, I'm not gonna take any prasad unless my son comes. मेरा जुपिटर अगर तो दूषित है, आई एम नॉट एबल टू अट्रैक्ट वेल्थ. जैसे भी हो, कर्क्यूमिन कैप्सूल्स लीजिए, कच्ची हल्दी लीजिए. मेरा अगर तो शनि दूषित है तो मुझे दिन में नींद आ रही है, मैं रात को लेट सो रही हूँ, आई एम वेरी लेजी. मुझे चीज पेंड करने की आदत है. रात को गर्म दूध, उसमें घी. योगी सिद्धार्थ बैनर्जी एक हिमालयन योगी हैं जो अपने मेट्रोपॉलिटन रूट्स के साथ साथ डीप स्पिरिचुअल विजडम का एक यूनिक ब्लेंड लेकर आते हैं. उन्होंने हिज होलीनेस द दलाई लामा के अंडर भी ट्रेनिंग ली है और एक गिफ्टेड कम्युनिकेटर के रूप में उन्होंने 3 नेशनल लेवल ओरेटर अवार्ड्स भी जीते हैं. अगर मुझ में वाता ज्यादा डोमिनेंट है, मैं पतली दुबली हूँ, थोड़ा लंबी हूँ, मुझे थोड़ा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है. प्लैनेट्स आर रिस्पॉन्सिबल. जब आप लग्न चार्ट देखते हो, शनि का पूरा इन्फ्लुएंस दिखता है. वात प्लैनेट और मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है, उसकी वजह से ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हुआ है. हर एक का अलग अलग इन्फ्लुएंस होता है इस प्रकार हमारे शरीर. ये हो गया आदि मुद्रा. दिस इज द मुद्रा दैट हेल्प्स यू विद इंक्रीजिंग द लंग कैपेसिटी. दिस इज द हृदय मुद्रा. दोज हु हैव प्रॉब्लम्स ऑफ हार्ट पैल्पिटेशन कैन गो अहेड विद दिस. एंड देन वी हैव to increase your energy levels, use solarized water. पानी को धूप में रखिए, उसमें आप शहद दीजिए. Moon gives you good health. Moment they get lazy, all the kaphagenic diseases starts happening, like water retention. They become very fat because of their laziness, and that's a kaphagenic problem. Silver जो element होता है, it's very important as a remedy for the balancing of moon. Mercury, it gives you youthful looks. When Mercury gets negatively affected, lungs का problems होता है उनको, heart palpitation होते हैं, घबराहट हो सकती है, mental chatter कई बार बहुत ज़्यादा होता है because again it's Vata. There's too much of nervous energy in the brain. तुलसी माता को प्रणाम करता हूँ क्योंकि इसका fundamentally Mercury balancing effect होता है. आप अपने आंगन में तुलसी रखेंगे, उसके थ्रू जो हवा आती है उससे आपका Mercury balance होता है. हरितकी, उसका रस में मैं कंज्यूम करता हूँ. It's good for your senses. उडान वायु gets balanced. Cough, cold, congestions of the lungs gets out and digestion के लिए अच्छा होता है. उन्होंने इंडिया को यूनाइटेड स्टेट्स में रिप्रेजेंट किया है, जहां उन्हें फॉर्मर प्रेसिडेंट के द्वारा आउटस्टैंडिंग कम्युनिटी सर्विस के लिए ऑनर भी किया गया. उनका काम होलिस्टिक योगा, एलिमेंटल आयुर्वेदा और चक्रा साइंस को यूनाइट करता है. एंड टुडे वी आर वेरी ऑनर्ड टू हैव योगी सिद्धार्थ बैनर्जी ऑन द बॉडी टू बीइंग पॉडकास्ट. जब सूर्य स्वर चलता है तो उसमें आप खाना खाते हैं. ये भी सूर्य से लिंक्ड है. व्हाई? बिकॉज ड्यूरिंग दैट टाइम इन योर बॉडी देयर इज अ नेचुरली हाई सिक्रीशन ऑफ एसिड्स एंड एंजाइम्स. योगियों को सुनते हो कि रात को खाना नहीं खाते या हल्का खाना खाते हैं. क्यों? फंडामेंटल क्वेश्चन, व्हाई डू वी ईट लेस एट नाइट, इज बिकॉज हमारे चंद्र स्वर चलता है. दैट इज गवर्न्ड विद द हार्मोनल रिलीज विद द हाइपोथैलेमस एंड डिटॉक्सिफिकेशन इन द बॉडी. तो रात को आपने दबा के शाही पनीर और बिरयानी खा लिया और आपका चंद्र स्वर चल रहा है, तो इट्स लाइक आपने बॉनफायर में आग है ही नहीं, आपने लकड़ी डाल दिया, तो वो हजम भी नहीं होगा एंड दैट फूड विल बिकम अमा टॉक्सिन्स. हजारों सालों तक ज्योतिष आयुर्वेद का हिस्सा था. तो चाहे लोगों की डिजीज प्रिडिक्ट करना, आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस देना ताकि आगे जाके वो डिजीज ना हो, ऑपरेशन की डेट फिक्स करना, ये सब कुछ होता था पेशेंट की कुंडली देखकर. लेकिन 1980s में ज्योतिष को एक नॉन मेडिकल मेटाफिजिकल डायमेंशन समझकर आयुर्वेदिक सिलेबस से हटा दिया गया. आज के पॉडकास्ट में हम इस लॉस्ट ज्ञान के कुछ अमेजिंग इनसाइट्स रिवील करेंगे, जैसे कि वाता पित्ता कफा सिर्फ इंसानों को ही गवर्न नहीं करते, बल्कि प्लैनेट्स कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू वाता पित्ता एंड कफा. तो चांसेस हैं कि इस पॉडकास्ट के बाद आप अपनी ज़िंदगी को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे. हो सकता है आप काफ़ी सारी चीज़ें प्रिडिक्ट भी कर ले विदाउट हैविंग द नीड टू गो टू एन एस्ट्रोलॉजर. तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को पूरा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए, और इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग.
नमस्कारम योगी सिद्धार्थ, नमस्कार। अ प्लेजर टू हैव यू ऑन बॉडी टू बीइंग। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल से शुरुआत करना चाहूँगी कि मैंने गेस्ट्स को यूजुअली क्रॉस लेगेड में देखा है या फिर सुखासन में बैठे हुए देखा है, लेकिन आप पद्मासन में बैठे हैं, जी, क्या कारण है? मैंने ये आसन सेलेक्ट किया अपने लिए एंड आई एम ट्राइंग टू मास्टर दिस। आसन सिद्धि में एक आसन आप सेलेक्ट करते हैं अपने लिए, और मैंने इतने सारे जो आसन्स के हमारे वैरायटीज़ हैं अमंगस्ट 84,000 एंड मोर, आई हैव सेलेक्टेड पद्मासन कीपिंग इन माइंड माई एस्ट्रोलॉजिकल एंड आयुर्वेदिक नीड्स, विच इज़ शनि और वात। अच्छा, यस। सो थोड़ा बताइए इसके बारे में। तो शनि ग्रह जो है मेरे लग्न चार्ट में पहले घर में बैठा हुआ है, तो मेरा ओवरऑल बॉडी बहुत स्ट्रांगली सैटर्न से इन्फ्लुएंस होता है, और सैटर्न को बैलेंस करने के लिए मैं पद्मासन लगाता हूँ बिकॉज इट वर्क्स ऑन माई फंडामेंटली मूलाधार चक्र, जो सैटर्न कई बार बिगाड़ देता है, और बाकी चक्र हमारे स्पाइन अलाइन रहती है, बाकी चक्र अलाइन रहते हैं पद्मासन से। सो शनि का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो मुझ पर उतना हो नहीं पाएगा इफ़ आई मास्टर दिस आसन, तो इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। तो आई वॉज वेरी एन्चेंटेड टू लर्न कि जैसे इंसानों की प्रकृति या कॉन्स्टिट्यूशन होती है वाता पित्ता कफा, वैसे प्लैनेट्स भी वाता पित्ता कफा होते हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए। आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजी एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसमें हम ये समझते हैं कि हमारा जन्म जब हुआ, हम एक पर्टिकुलर दोषा से हम लेके जन्म लेते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रकृति हमारी होती है, वात होंगे या पित्त होंगे, बाकी एनवायरनमेंट अपना खेलता है। सो आप जब जन्म लेते हैं, व्हेन यू आर बोर्न, यू आर बोर्न विद अ पर्टिकुलर प्रकृति। तो प्रकृति आपका कौन सा है, कौन डिसाइड करता है, वो हमारे ग्रह डिसाइड करते हैं, और वो हम अपनी कुंडली से पता कर सकते हैं। व्हेन यू गेट टू नो योर कुंडली कि उसमें कहाँ कौन सा प्लैनेट कैसा प्लेस्ड है, वो आपके बॉडी पार्ट में, आपके बॉडी में मैनिफेस्ट करेगा वो प्लैनेटरी एनर्जीज। दैट इज़ द आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजी, कि किस प्रकार से कौन सा प्लैनेट आपका कौन से दोष को करता है। फॉर एग्जाम्पल, वात प्रकृति हमारे शरीर में मर्क्यूरी, सैटर्न और राहु ले आता है। पित्त जो फायरी नेचर है वो होता है हमारे शरीर में सन, मंगल और केतु से प्राइमरीली, और शरीर में जो हमारा कफा दोष होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ मून, जुपिटर एंड वीनस इन द प्राइमरी लेवल। तो ये E=mc² जो है ना, एनर्जी मास इक्विवेलेंस, ये हमारे कॉस्मिक लॉज में भी खरा उतरता है कि एनर्जी ऑफ द प्लैनेट्स इज मैनिफेस्टिंग एज द मास ऑफ द एलिमेंट्स इन आवर बॉडी, एंड दैट्स व्हाट इट इज। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब हमने ये समझा कि हर प्लैनेट की अपनी खुद की प्रकृति होती है, वाता पित्ता कफा। आपने मुझे कुछ टाइम पहले ये भी बोला था कि हर प्लैनेट की अपनी वायु होती है, जस्ट लाइक वायु ह्यूमन को गवर्न करती है, Absolutely. वायुज प्लैनेट्स को भी गवर्न Absolutely करते govern हैं, करती हैं। चक्रास भी प्लैनेट को गवर्न Absolutely. करते हैं, और एलिमेंट्स भी, यानी कि अर्थ, फायर, विंड, वाटर, स्पेस भी प्लैनेट्स को अफेक्ट करती है। तो ये हमारे व्यूअर्स को एकदम डिटेल में बताइए, ताकि इसके बाद वो लोग आयुर्वेदिक ज्योतिष के मास्टर्स हो जाए। ठीक है, इसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो हम सब जानते हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, कि ब्रह्मांड में जो भी हो रहा है उसका हम एक माइक्रोकॉस्मिक रेप्लिकेशन है। अब इसमें चक्र भी आ जाते हैं, आयुर्वेदिक दोष भी आ जाते हैं, एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, और ग्रह तो है ही हैं। मैं नक्षत्र और राशि में भी नहीं जा रहा, सिर्फ ग्रह तक रखते हैं। सो ये जो कॉस्मिक लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं वो हमारे बॉडीली लेवल पे कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, दैट्स द फंडामेंटल क्वेश्चन। और ये मुझे भी क्वेश्चन था, मुझे तो क्या, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जब हम पढ़ाते हैं वो एस्ट्रोलॉजी नहीं मानते, बिकॉज इट डजंट मेक सेंस टू देम कि हाउ इज द प्लैनेट अफेक्टिंग यू। वंस यू कैन केटर टू दैट आंसर कि भाई ग्रहों से इस तरह इफेक्ट हो रहा है, आपको ये पता चल सकता है। इसीलिए ग्रहों का जो लिंक है हमारे 7 चक्रों के साथ, नाड़ियों के साथ और 5 एलिमेंट्स के साथ है, यही पूरा कॉन्सेप्ट है। हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस। सो we'll start with the planets. लेट्स स्टार्ट विद द सन। So sun in the body causes primarily pith and secondary vat dosh manifestation. That's how sun manifests in the body. From the Ayurvedic perspective, it is dry heat. और dry heat जो होता है हमारे शरीर में, what does it cause? It burns away the pathogens. It burns away the toxins. Anatomically, sun means nothing but increasing the circulation of the body, of the blood, of the prana. So जैसे हम सूर्य नमस्कार क्यों करते हैं आप बताइए? In yoga, we do सूर्य नमस्कार to increase the circulation. So when the body circulation is naturally high, is because of the sun. Parallelly, your lymphatic drainage increases in the body. आपका जब lymphatic drainage बढ़ेगा तो क्या होगा? आपके पास strong immunity होगी. So sun gives you strong immunity. चेहरे में glow होगा तेज because of your circulation. That's there. Proper lymphatic drainage and your immunity will be good. You'll be able to burn away toxins and pathogens in the body. That's what sun does. और sun का यही manifestation है body के अंदर। और यही जब बिगड़ जाता है, जब एक्सेसिव हो जाता है, क्या होता है? कार्डियक प्रॉब्लम्स, सर्कुलेटरी इश्यूज, हाइपरटेंशन, हाई बीपी, जो सन की वजह से होता है। ये ओवर एक्टिव सन, ये ओवर एक्टिव सन की वजह से होता है। और लो बीपी हो गया तो अंडर एक्टिव सन। सो इसको बैलेंस करने के लिए वी हैव ऑल दिस प्रैक्टिस। एंड चांसेस, अगर तो मैं अपनी कुंडली देखूं तो अगर तो मेरा सन विशिएटेड है या डिबिलिटेटेड है या व्हाटएवर नेगेटिव है, तो मुझे लो बीपी होगा। आपको पता चल जाएगा, यू कैन प्रेडिक्ट व्हाट्स हैपनिंग टू यू और व्हाट विल हैपन टू यू।
ऑन द फिजिकल लेवल, सन को देख के। और अगर तो सन अच्छे से प्लेस्ड है, अपनी राशि में प्लेस्ड है जो भी है, तो अच्छे से- फिर इट विल गिव यू गुड नॉट गिव यू एनी रिजल्ट्स। सर्कुलेशन, ना हाई बीपी ना लो नो बीपी। हमारे नाड़ियाँ भी आपको पता है, वी हैव ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना। तो सन वालों का पिंगला नाड़ी में एनर्जी ज़्यादा होगा, एंड दैट्स हाउ इट्स मैनिफेस्टिंग इन द बॉडी। यूल बी अ पित्त प्रकृति पर्सन बिकॉज ऑफ डोमिनेंट सन। ऑल द क्वालिटीज ऑफ पित्त विल बी देयर जो होते हैं टिपिकल। तो पित्त वाले प्रकृति जो होते हैं उनका मॉडरेट बॉडी साइज होता है, गुड सर्कुलेशन, गुड ग्लो ऑन द फेस, हाथ पैर गर्म होते हैं, स्वेटी होता है ज़रा सा, यू नो। एंड पित्त वाले डायनामिक होते हैं, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है उनकी, दे आर स्मार्ट, दे आर शार्प, दे हैव गुड लीडरशिप क्वालिटी, दे स्पीक वेरी वेल। पित्त पीपल हैव वेरी गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज, एंड दे आर डायनामिक, their will power is strong, they are bold and confident. Now the same pith, when gets imbalanced because of astrological environmental reasons, they become adamant, they become fanatic, anger, hate, frustration, irritation, all these kind of qualities come. In the body, negative pith affects as acidity, ulcerations. सन का मेन प्रॉब्लम होता है दैट दे वांट टू ओवरडू थिंग्स, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना चाहेंगे, दूसरों को करने नहीं देंगे, दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करेंगे कि मैं ही करूंगा, इसलिए दे गेट इनटू अ ट्रैप, दे ओवरडू एंड दे ओवरबर्न देमसेल्व्स. इफ यू आर अवेयर ऑफ इट, if you're aware of what's happening in the body, if you're aware of your psyche, if your behavior, etc., you can absolutely control it just by changing your karmas. No need to go for any astrological remedies. Of course, that is an option always. But the biggest remedy is your own karma. So you can absolutely balance it through the chemical karma of food, physical karma of specified yoga, and absolutely, every moment you can balance your sun's energy. Super. तो अब आप पूछेंगे कि पिंगला नाड़ी होती क्या है. So हमारे शरीर में 72,000 एनर्जी चैनल्स हैं. सो इट्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, जो प्राणा है इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा व्हाट इज़ प्राणा, बट वो एक चैनल के थ्रू बॉडी में घूमती रहती है. तो इसमें प्रमुख जो 3 हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना. पिंगला नाड़ी हमारा सोलर प्लेक्सस, जो सोलर नाड़ी, उसको हम पिंगला बोलते हैं. तो उसमें जब एनर्जी जाती है तो बॉडी में डायनामिज्म आता है, सर्कुलेशन बढ़ता है, द राइट साइड, द मैस्कुलिन साइड, तो वो सन एक्टिवेट कर देता है. तो अगर तो अभी मेरी हवा ज़्यादा राइट नॉस्ट्रल से निकल रही है, मतलब इस वक्त मेरा पिंगला या पिंगला एक्टिवेट, सूर्य नाड़ी. इसमें फिर हम स्वर योग भी ज्वाइन कर सकते हैं. इस सारे योगों को हम अमेलगमेट कर सकते हैं. व्हाई आर वी डूइंग इट सेपरेटली? The yogis and rishis, they had idea of everything. My guru had knowledge of all these sciences. It's not just one. It's not unidirectional. Sure. It is always like a web of knowledge. कि यदि आप स्वर योग जानते हो, ज़रा सा बेसिक नॉलेज भी स्वर योग का रहे, तो यू नो कि आप जब सूर्य स्वर चलता है तो उसमें आप खाना खाते हैं. अच्छा, ये भी सूर्य से लिंक्ड है. वाई? Because during that time in your body, there is a naturally high secretion of acids and enzymes. As simple as that. एक योगी को पूछेंगे, वो पिंगला नाड़ी में सूर्य स्वर में खाना खाएगा, बिकॉज एनाटॉमिकली उसके शरीर में देयर विल बी हायर सिक्रीशन ऑफ एसिड्स एंड एंजाइम्स, सो योर डिजेशन विल बी बेटर. इसलिए आप योगियों को सुनते हो कि रात को खाना नहीं खाते या हल्का खाना खाते. क्यों? फंडामेंटल क्वेश्चन, व्हाई डू वी ईट लेस एट नाइट, इज बिकॉज हमारे चंद्र स्वर चलता है. दैट is governed with the hormonal release, with the hypothalamus, and detoxification in the body. तो रात को आपने दबा के शाही पनीर और बिरयानी खा लिया, ठीक है, और आपका चंद्र स्वर चल रहा है, तो इट्स लाइक आपने बॉनफायर में आग है ही नहीं, आपने लकड़ी डाल दिया, तो वो हजम भी नहीं होगा, एंड दैट फूड विल बिकम अमा, टॉक्सिन्स. एज सिंपल एज दैट. अगर तो मेरी लेफ्ट साइड डोमिनेंट है, माय चंद्र नाड़ी इज डोमिनेंट, मीनिंग मेरी जो ब्रीदिंग है वो इस नॉस्ट्रल लेफ्ट नॉस्ट्रल से ज़्यादा है राइट नॉस्ट्रल के मुताबिक. अब आप कह रहे हैं कि रात के टाइम पे यूजुअली चंद्र नाड़ी इज मोर डोमिनेंट देन द सूर्य नाड़ी भी चलता है. इट कीप्स ऑल, इसलिए हम करवट लेते हैं. करेक्ट, हम करवट लेते हैं ना, तो मेरी गुरु माँ उसको तकिया आसन बोलती थी. वी चेंज आवर साइड्स बिकॉज आर नाड़ीज आर चेंजिंग. इट कीप्स, रात को भी सूर्य नाड़ी चलता है. हमारी डिटॉक्सिफिकेशन के बाद लिवर वगैरह में जब एनर्जी जाती है, रात को होता है वो भी, बट रात को हम इसलिए हल्का खाते हैं क्योंकि दैट प्रोसेस इज गोइंग ऑन ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन. करेक्ट, दैट इज ड्यूरिंग स्लीप. बिफोर स्लीप एक क्वेश्चन आ सकता है कि शाम के टाइम में, रात के टाइम पे, इट मे बी से बियॉन्ड आफ्टर सनसेट, वेयर आइडियली योगीज आर नॉट सपोज्ड टू ईट. यस, बट माय सूर्य नाड़ी इज एक्टिवेटेड, नो, सो आई कैन ईट. इज दैट गुड इनफ? आई डू दैट. अगर तो 10 बजे रात के, आइडियली दैट इज नॉट अ टाइम टू ईट, रात के 10 बजे, राइट? बट मेरी तो सूर्य नाड़ी एक्टिव है. उस समय आप खा ले तो वो बेटर हजम हो जाएगा. मैं भी बोर्ड्स एग्जाम के लिए पढ़ता था, हमारे कॉलेज के लिए जब पढ़ते थे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए, इतना ज्ञान था नहीं, बट फिर भी ज़रा सा मुझे पता था. मेरी गुरु माँ ने कहा था अगर रात को भूख लगे, मिडनाइट हंगर क्रेविंग हो, तो अगर सूर्य नाड़ी में खा लो तो बेटर है. होना नहीं चाहिए, सो जाना चाहिए टाइम पे, बट अब शहरों में तो मॉडर्न योगी का यही तो लाइफ है, दैट आई एम नॉट लिविंग इन अ हर्मिट, आई एम लिविंग इन द सेंट्रल साउथ दिल्ली. तो वहाँ पे रात को भूख लगेगी, है ना. IIT कैंपस की कैंटीन भी खुली हुई रात को, भूख तो लगी जाती कई बार, तो सूर्य नाड़ी देख के एटलीस्ट कुछ हल्का फुल्का खा सकते हैं, बट अवॉइड करना बेटर है. बट स्टिल इफ यू आर लिविंग अ डुअल लाइफ, एटलीस्ट दिस इज बेटर देन वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी यूनिक इनसाइट. तो अभी हमने सन की क्वालिटी समझ ली है. अगर तो मुझे अपने सन को स्ट्रेंथन करना है, तो ऐसे क्या आयुर्वेदिक ज्योतिष अनुसार उपाय या सॉल्यूशंस या रेमेडीज आप बता सकते हैं?
सो आयुर्वेदिक रेमेडीज में ऑल हीटिंग स्पाइसेस इंक्रीजेस द पिथ इन द बॉडी. बेस्ट रेमेडी है हनी जिंजर लेमन टी. सुबह अदरक लीजिए, अच्छे से उबाइए, इसका हीटिंग इफेक्ट होता है. फिर उबालने के बाद पानी जब ज़रा सा ठंडा होगा, उसके बाद उसमें शहद और नींबू कंज्यूम करिए. तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हीटिंग इफेक्ट होता है, डिटॉक्सिफिकेशन लाता है. द बेस्ट रेमेडी यू कैन हैव फॉर इंक्रीजिंग द सन्स एनर्जी For everyone. फॉर एवरीवन. इफ़ यू हैव ऑलरेडी अ लॉट ऑफ हीट इन द बॉडी देन यू डोंट नीड दिस. हम किस सीजन में लेते हैं? गर्मियों में तो नहीं लेते. सर्दियों में इस समय इट्स वेरी गुड. इन द कोल्ड वेदर इट्स गुड. एंड इफ यू हैव अ वीक सन इट्स एक्सेलेंट फॉर यू. Then all garam masalas, whatever has a heating effect, increases the pith in the body, improves digestion. So ginger, then you have turmeric, then you have clove, all the garam masalas, pepper. You can use it in food or make a काढ़ा out of it, right? So काढ़ा के लिए आप गरम मसाले लीजिए, एक दो करके अच्छे से खींच सकते हैं. Boil the water into half and then उसको ठंडा करके ज़रा सा हनी के साथ कंज्यूम कर लीजिए. सन स्ट्रांग हो जाएगा, डिजेशन स्ट्रांग हो जाएगा, इट विल हीट अप द बॉडी. आई माई सेल्फ स्टे इन शिमला, देयर आई कंज्यूम पीपली. आई हैव हर्ड अबाउट पीपली, लॉन्ग पेपर. इट्स एन अमेजिंग आयुर्वेदिक रेमेडी फॉर इंक्रीजिंग द हीट, reducing the kapha, increasing the pith. So to increase sun, you can use long pepper and people. It heats up the body a lot, right? That's Ayurvedic in nature. अब sun को increase करने के लिए energizing food, like whatever gives you energy, that is linked to the sun. So good carbs, healthy carbs you can consume. गुड़ चना तो हम बृहस्पति के लिए भी लेते हैं, सन में भी ले सकते हैं because it's source of energy. So that kind of food and any food that increases the pith or the fire in the body, you can take it to increase sun. Of course, that's the food part. Then we go to the yogic part of it. सूर्य नमस्कार से आपका सर्कुलेशन इंप्रूव होता है. Of course, you do that. Heating pranayams, कपालभाति, working on the navel center, all the asanas revolving around that. अगर आपको वो भी नहीं करना, सिर्फ मेडिटेशन करना है, there is रुद्र मुद्रा, there is सूर्य मुद्रा. तो ये मुद्राएं हो गई. और इसके बाद आप सुबह उठ के विष्णु सहस्त्रनामम सुनना, गायत्री मंत्र सुनना. और द बेस्ट पार्ट इज मॉर्निंग रागस, राग भैरवी सुनिए सुबह. ये सारे सटल लेवल पे, ग्रोस लेवल पे आपके बॉडी के सूर्य तत्व को एक्टिवेट और एनर्जाइज करेगा. सुपर. मंत्र, प्लैनेटरी मंत्र? मैम प्लैनेटरी मंत्र ओम सम सूर्या नमः करते हैं, बट सबके लिए रिकमेंडेड नहीं होता. यू कैन डू इट लिटिल बिट, बट ज़्यादा जप के लिए ज़रा इनिशिएशन चाहिए होता है. अच्छा. सो इफ द एस्ट्रोलॉजर टेल्स यू टू डू इट इन अ पर्टिकुलर फैशन, दैट्स बेटर, बट ऑफ कोर्स देयर इज अ बीज मंत्र फॉर दैट एज वेल. Okay. Okay. So just to summarize, sun is connected to pitta primarily और vata. प्राइमरी पित्त, सेकेंडरी वात. यस. एंड जो एलिमेंट है वो है फायर. यस. अब नेक्स्ट प्लैनेट पे चलते हैं, मून पे चले. चलिए मून पे चलते हैं. ओके, मून के बारे में बताइए. मून इज अ कफाजेनिक प्लैनेट. इसका सेकेंडरी प्रकृति भी वात है. प्राइमरी कफ, सेकेंडरी वात. अब सेकेंडरी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका जो मैनिफेस्टेशन एक एलिमेंट पे नहीं होता, उसका जो क्वालिटीज़ है अलग अलग जगहों पे हमारे बॉडी में चेंज होता है. तो प्राइमरी इट्स द वाटर एलिमेंट, बट वात का भी उसमें क्वालिटीज़ हैं बिकॉज इट चेंजेस. Similarly, just the moon changes, our moods also change. So moon manifests as kapha and vat in the body. अब moon is all about the liquids, the vital fluids in the body. That's linked to the moon. तो उसका manifestation जो moon का है अनाहत और आज्ञा चक्र पे होता है fundamentally. तो आपके emotions, mind दोनों govern होते हैं चंद्रमा से. That's why moon people are very creative. They're very creative, but also they're susceptible to emotional ups and downs. That's the link. Moody, yeah, Moody. yeah. It's because of that the water and that element gets little disturbed. पर ये नेगेटिव क्वालिटी होगा ना. इफ आई एम अ मूडी पर्सन, मतलब It's मेरा not good. मून दूषित है. Dushit, हाँ. If your mood swings are there, if you're not able to, come out of your emotions and emotionally getting stagnant, it is nothing but kapha, it is nothing but moon. और अगर तो मून मेरा अच्छा प्लेस्ड है, So you have balanced emotions. Your good expressions of emotions are fine. Anahat is balanced. Moon is nothing. It's just balancing. Moon's effect is getting manifested as kapha, as your anahat and agya chakra. Now you need to balance it how you want to balance it. As simple as that. आपके ऊपर है. या तो आप रेमेडीज करिए, शिव जी की साधना करिए, विश्वास है बहुत बढ़िया, बट इंटरनेशनली कैसे कर पाएंगे आप? आपको पता ही नहीं शिव जी है कौन, ना आपको शिव मंदिर मिलेंगे. तो आप क्या करें? तो आप अपने कफ को और अपने इन चक्रों को बैलेंस करें. कुछ मून के पॉजिटिव क्वालिटीज बता दीजिए. मून के पॉजिटिव क्वालिटीज आर हेल्दी एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, फैमिली ओरिएंटेड, दे मेक एक्सेलेंट पार्टनर्स. जो उनकी जो पार्टनरशिप होती है बहुत स्टेबल होते हैं, उनको मतलब रेस्टलेसनेस नहीं होती. दे आर कंपैशनेट, दे आर काइंड, generally a very fit, good body unless they become lazy. Till then, all the good qualities of health is manifested in the body. They have a power of empathy. बहुत दया भावना, वो जिसको दया माया बोलते हैं, उनमें होता है ये चीज़. और इंट्यूशन अगर मून बैलेंस्ड हो, दे वेरी इंट्यूटिव, दे अंडरस्टैंड. इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग होता है मून वालों का. एंड दे कुक गुड फूड, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, खाते भी हैं और खिलाना पसंद है उनको. परिवार के साथ सब मिल के खाना खाएंगे तो घर जोड़ने वाली जो बात होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ मून व्हेन बैलेंस्ड. नाउ व्हेन द सेम planet gets little imbalanced, they can become moody, they can become emotionally very susceptible to imbalances,
फिजिकली देयर कफा गेट्स इम्बैलेंस्ड, बॉडी में फैट डिपोजिशंस बढ़ जाते हैं, वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है, दैट इज अ कफा प्रॉब्लम. डिप्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी से ज़्यादा डिप्रेशन होगा, व्हेन लोनेस, मेलनकली, वेयर दे फील द ब्रेन फॉग, दैट्स अ कफा प्रॉब्लम. सो उनको हम कफा और वात को बैलेंस करके कर सकते हैं बैलेंस. तो अब मुझे अपना अगर तो मून स्ट्रेंथन करना है तो ऐसी कुछ क्या क्या रेमेडीज आप सजेस्ट कर सकते हैं? मून का इफेक्ट कूलिंग होता है, और इसके रेमेडीज़ भी जो हैं मोस्टली हम अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए कूलिंग रेमेडीज़ का प्रयोग करते हैं. तो इफ़ यू स्टार्ट विद आयुर्वेद, मिल्क इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग लिक्विड दैट कैन बी यूज्ड. नाउ दैट्स ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, गर्म दूध जो होता है वो इंक्रीज करता है पित्त को, ठंडा दूध इंक्रीज करता है हमारे कफ को. So we have to be a little careful of what we are consuming as per our particular dosha. Using the silver जो element होता है, it's very important as a remedy for the balancing of moon. It cools you down. तभी वो बोलते हैं कि आप एक आई थिंक ज्योतिष नुस्खा मुझे कहीं से याद आ रहा है कि आप सिल्वर ग्लास में दूध पिए रात को. हाँ, सिल्वर ग्लास में दूध पीना इज़ अ कामिंग प्रैक्टिस. एमेथिस्ट क्रिस्टल अगर नींद ना हो सर के पास रख सकते हैं. एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मैंने वाराणसी में सीखा था, दैट वाज द सूर्य चिकित्सा. सो ग्रीन कलर का बॉटल लीजिए, है ना, इट्स एनी बॉटल ऑफ ग्रीन कलर, पुट नॉर्मल वाटर इनटू इट एंड पुट इट इन द सन फॉर अराउंड 6 to 8 hours. दैट वाटर गेट्स द एनर्जी ऑफ ग्रीन कलर विच इज linked to the heart center, and when you consume that water your emotions get balanced. So that's a kind of a philosophy or concept of Surya Chikitsa in which we use the sun's radiations to get ourselves balanced. So ये आप ईजिली इफेक्टिवली मून के लिए यूज़ कर सकते हैं. अगर आपके इमोशंस अप डाउन हो रहे हैं, अनाहत में बहुत कुछ फंसा हुआ है, योग की बात बाद में करते हैं. आयुर्वेदिक तरीके से केवल ग्रीन बॉटल में पानी पीने से आप देखेंगे इसका बहुत पावरफुल पर आपको ग्रीन इफेक्ट सिर्फ मिलेगा. बाहर ही होना चाहिए ना, एक्सटीरियर या अंदर से भी ग्रीन होना चाहिए? पूरा ग्रीन कांच आता है, beer bottles are there. ओके ओके. So you take it out, clean it well, and then use that bottle. Silver, as I told you, silver का iron भी use कर सकते हैं. Sometimes you clean a coin very nicely and just heat it and put it in the water and consume the silver water. Food में जब आते हैं तो कफा वालों को ज़रा fasting करनी चाहिए. Now fasting also has a lot of rules. So when you fast, your vat in the body increases. Now you have to check your bodily constitution and fast accordingly. सो जो कफाजेनिक फूड है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, स्पेशली जो कार्ब्स ज़्यादा होते हैं वैसे फूड आप कम खाएं. कुछ सम हीटिंग स्पाइसेस आर गुड फॉर इट, यू नो, इफ़ योर कफा इज इम्बैलेंस ना, उसके लिए आपको ज़रा प्रकृति समझनी पड़ती है, व्हाट मिक्स आर यू एग्जैक्टली, तब जाके आप वो रेमेडी कर पाएंगे. सो इफ यू टॉक अबाउट द योगाभ्यास, चंद्र नमस्कार इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सी व्हेन वी डू अ वॉरियर पोज और व्हेन वी डू अ चंद्र नमस्कार, वी वर्क ऑन द हिप्स, दैट इज वात, एंड द चेस्ट ओपनिंग, दैट इज द कफाजेनिक बैलेंसिंग. सो आप अपने बॉडी में, बिकॉज वो एनर्जी कैसे मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके बॉडी के चक्र के थ्रू ही, आपके बॉडी के एलिमेंट्स के थ्रू ही. वो जब बैलेंस हो जाएगा अपने आप ग्रह अपना देख लेगा, यू नो, इट गेट्स बैलेंस्ड. सो यू वर्क ऑन द माइक्रोकॉस्मोस टू बैलेंस द मैक्रोकॉस्मोस. सो टू बैलेंस द मून वी वर्क ऑन द अनाहत चक्र. देयर आर अमेजिंग मुद्रास लाइक दिस पद्म मुद्रा, देन दिस गरुड़ मुद्रा. These are some specific mudras that you can apply, and heating pranayams like भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति. ये जो प्राणायाम्स होते हैं ये हमारे कफ को बैलेंस करते हैं, द हीटिंग प्राणायाम्स. तो ये एज अ पार्ट ऑफ योर योग अभ्यास आप अभ्यास कर सकते हैं. वाटर का एक्सटेंसिव यूज़ है, मोर देन फूड वाटर. जैसे एकादशी में भी वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, राइस में वाटर रहता है. सॉल्ट वाटर थेरेपी, कभी आप पैर डुबो के, जब सॉल्ट वाटर में पैर डुबो के बैठ के एक राग सुनिए, आप मालकौंस राग सुनिए, चंद्रकौंस राग सुनिए इन द इवनिंग टाइम, या तो कोई इवनिंग राग, नाइट राग, हमसे ध्वनि सुनिए 15-20 मिनट रख के, देन यू क्लीन द फीट एंड फ्लश अवे द वाटर, यू विल सी अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ ग्राउंडिंग फ्रॉम द एंग्जाइटी दैट्स कॉज्ड बिकॉज ऑफ मून. ए वेरी गुड प्रैक्टिस. एक फंडामेंटल प्रैक्टिस जो मैं अभी बहुत रिसर्च कर रहा हूँ इज़ लाइक, यू नो, वाटर चेंजेस, द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर चेंज एज पर द करंट एनवायरनमेंट. हमारे हर रिचुअल में, हर प्रैक्टिस में पानी का एक्सटेंसिव यूज़ किया गया है, और मून का लिंक पानी से है. सो जस्ट लुक एट द वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, bless it, give your good intentions and consume it. As simple as that. You can use green bottle water, take it, give the right affirmations, and you will see miraculous effects of that. Give me an affirmation. I'm emotionally balanced. I'm in love. I am love. I'm in love, meaning I am love. You are a manifestation of love. Or I love unconditionally. Or maybe just say thank you. Have the gratitude. So it really opens up and releases a lot of things that are, you know, stored because of the moon. And water has memory, and so Water much has of us is water. तो हम अगर तो positively उसको reinforce करेंगे through maybe intention or affirmations, तो It catches it. Molecular level पे change होगा, and it will go and work on your inner self. Great. And the moon's energy will get balanced. Wonderful. और अगर मंत्रों की बात करें तो हम शिव जी की साधना करते हैं. महामृत्युंजय हो गया, या शिव चालीसा हो गया, या शिव जी की कोई भी साधना आप कर सकते हैं, सुन सकते हैं. बीज मंत्र वंस अगेन अंडर गाइडेंस करना बेटर होता है. ओम चम चंद्राय नमः. बट
it has to be a little bit, guided. Sure. If that's better for mantras. Sure, Yes. sure. अब मार्स पे आते हैं. Okay. So Mars का बड़ा interesting effect है. It is fundamentally pith and secondary kapha, and that's where the whole issue is, because Mars का लिंक हमारे खून से है, blood से है. Mars basically manifests as the acidity in the blood. हमारे blood का pH जो 7.4 होना चाहिए वो acidic हो जाता है because the stomach, the intestines, they release more acid in a Mars person. Because there's more heat. There's more heat, there is more secretion of acids. What is acid? Acid is fire and water, and that's what pith is. So bodily pith increases, and that's what manifests as Mars. Mars वाले जो होते हैं उनका face cut जो होता है, it is very angular, a very Martian militant kind of look they have. Sharp features are significance of the eyes are very sharp, penetrating eyes. And Mars वालों का जो बाल है वो ग्रे जल्दी होता है because of the enzymatic thing. अगर anatomically बात की जाए तो उनके hormones और enzymes का release ज़्यादा होता है. And that's where we understand Mars from the anatomy point of view. Maybe that's why they say कि जो मांगलिक है या मंगलिक है वो ज़्यादा sexual होते हैं. That is the whole thing. It is pith. It is nothing but their Swadhisthana and Manipur getting overactive. It just overactivates the chakras. So when the hormonal secretions are more, the sexual desires are more and often unrefined. So if you check that, if you know that, you can get these things mitigated. Talking about the physical manifestation, there is pith in the body, and there is higher secretions of acid, etc. So there is acidity, ulcerations, body Piles, heat. hemorrhoids. Yeah, hemorrhoids kind of things are there. They gravitate towards having non-veg, alcohol, spicy food like that. They like it. तो उससे उनका प्रॉब्लम और एग्रीवेट कर जाता है. When you take spices and all, when you take meat, etc., your pith in the body increases. And यही हमारा आयुर्वेदिक रेमेडी आता है कि इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. Nature-wise, they are very daredevil-like, fearless, action-oriented, and that's why they're karma yogis. Pith people are very good karma yogis. If they channelize their actions into karma yoga, they understand the concepts, the siddhant of karma yoga, they can really very well balance it. That's, the Mangal balancing through yoga. The same fire element that is making them very loyal, they work well in disciplined groups. They are very action-oriented, एकदम instantly decision ले लेंगे and very dynamic. Go-getter attitude. Yeah, एकदम मतलब वो पसंद है उनको करना. Taskmasters. Yeah, absolutely. They just do it. Now, the same planet, when negatively affects you, makes your body very acidic. And the same acidic blood is all over the body. That makes the person rough, aggressive, anger, frustration, ego issues, jealousy. All the fire-related problems can happen to a Mars person. They're agitated, they fight, they'll have to argue. They just want to argue. It's because of their, blood pH. This blood का एक बड़ा interesting concept इसमें आता है that जो blood हमारा acidic हो जाता है, automatically you can see the person, they're not comfortable with themselves. They would love to fight. They would love to argue. And that happens because of that. The stress will be there. And all pith-related problems like acidity, ulcerations, heat in the body, blisters, the skin bruises and bleeds easily, these are all because of Mars. Yeah. Acne problem. Acne. Acne, pimples, body heat. Yes. Superb. It's because of Mars. Okay. अगर तो मुझे अपने मार्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो ऐसे कुछ आयुर्वेदिक ज्योतिष उपाय बताइए. अब मार्स को स्ट्रॉन्ग करना है, बैलेंस करना है, बिकॉज इसका इफेक्ट जनरली मेलेफिक होता है. सो उसको ज़रा सा हम पैसिफाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बॉडी ऑलरेडी एसिडिक हो रहा है तो कैंसर भी उसी से होता है. आप एल्कलाइन चीज़ें कंज्यूम करें, एल्कलाइन वाटर, एल्कलाइन फूड. मैं तो बेस्ट बोलता हूँ चिरेता का पानी. कड़वा कड़वा पानी होता है चिरेता. इफ यू हर्ड अबाउट चिरेता, इट्स अ हिमालयन हर्ब, ट्रेमेंडसली बिटर. नीम से भी बेटर, पर उसका तासीर, उसका प्रभाव ठंडा होता है. सो दैट्स एन एक्सेलेंट रेमेडी फॉर मार्स बैलेंसिंग. इट प्योरीफाइज द ब्लड. सिमिलरली यू मेक एल्कलाइन वाटर, कंज्यूम इट. नारियल पानी, यू कैन टेक शुगर केन जूस. हम भोले बाबा की पूजा करते हैं, बेल चढ़ाते हैं, बेल का शरबत पीजिए. मार्स बहुत अच्छे से बैलेंस होगा बिकॉज इट reduces the pith and the vat in the body, in the gut. So it's very good for your digestion. It has a cooling effect. See, Ayurveda gives you the answer. When it's summers, the bale will ripe, it is there for you. And that's the remedy. हम भगवान को चढ़ा देते हैं, बिल्कुल चढ़ाइए, मना नहीं कर रहे, but खुद भी कंज्यूम करें. That's what it says. So from the Ayurvedic perspective, you better take some alkaline food, alkaline fruits, alkaline drinks, cooling drinks, and herbs also. Also, you can always just take a jar of water and put maybe गाजर, उसमें आप धनिया, पुदीना, खीरा और एक लेमन डाल दीजिए, वो अपना अल्कलाइन हो जाता है. एंड कंज्यूम दैट वाटर, है ना, वो भी बहुत इजीली बन जाएगा अल्कलाइन. फेनल, कोरिएंडर, ये जो कूलिंग हर्ब्स होते हैं, उसका आप यू कैन जस्ट बॉयल इट, रिड्यूस इट टू हाफ एंड मिश्री के साथ कंज्यूम करिए. कूलिंग इफेक्ट होगा उसका, है ना. कुछ आयुर्वेद और योग में क्रियाएं होती हैं, वो ऑफ कोर्स अंडर गाइडेंस. इफ यू हैव टू मच ऑफ एसिडिटी, कुंजल क्रिया एक्सेट्रा और ऑयल पुलिंग कैन बी डन. दैट इज वन ऑफ द थिंग्स. फूड, ऑफ कोर्स यू टेक कूलिंग फूड्स, लौकी, खीरा, all the cooling foods you can consume. Ash god is the best. Yes, ash god juice is a remedy for Mars. अच्छा. Yeah, acupressure से कर सकते हैं, रागों से कर सकते हैं. राग पूरे धानश्री सुना होगा, एक लेट इवनिंग राग है, उसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज देखिए. इट reduces the bodily acids.
यू कैन कोरिलेट Wow. कि एसिडिटी हो रहा है, क्यों हो रहा है, पित्त की वजह से एसिडिटी हो रहा है। अब पित्त कहाँ से हो रहा है, ओ मेरा मंगल यहाँ बैठा हुआ है इसलिए हो रहा है। क्या करें, आप पूरे धानुश्री राग सुनिए, अग्रेशन हो रहा है मेंटली, जो mentally anger पूरे issues धानुश्री। हैं। सो ragas are what, they're all the notes linked to your chakras to bring about a certain effect, so you can cool yourself down, right? So कुछ राग हमको एक्साइट करते हैं, कुछ रिलैक्स करते हैं, so listen to the calming rags, as simple as that. तो पूरे धानुश्री is a very nice acid level पे it works, you know, it reduces the acid in the body. Food, of course, cooling food is always good. जो खाना आपको कूल सिल्वर में आप ले सकते हैं, और यू कैन ऑलवेज एशकोट जूस, करेले का जूस, ऑल काइंड ऑफ जूसेस कैन बी टेकन, बिटर जूसेस विच इज अल्कलाइन इन नेचर। देन वी टॉक अबाउट द योगिक पार्ट ऑफ इट। इसका फंडामेंटली हम क्या करते हैं, इसमें जरा हम हार्मोन्स को समझते हैं। मार्स बैलेंस करने के लिए वी फर्स्ट हीट अप द बॉडी सो दैट इट डिटॉक्सिफाइज, बिकॉज देयर इज टॉक्सिक अक्यूमुलेशन इन द बॉडी, सो वी हीट अप द बॉडी बट डू नॉट रिमेन देयर, देन वी कूल्ड इट डाउन. So heat up and cool down like a heat shock to the body. That is the best remedy you can do for Mars. If you just heat up, it will remain excited. जिम वगैरह बोलते हैं मार्स के लिए करो, है ना, बिकॉज इट इज टू रिलीज द cortisols from the muscles. Absolutely correct. And the energy And the energy it releases. But if you don't do a prolonged shavasana, a yoga nidra, or a swimming or a bathing, it remains excited. So detox के बाद cooling is equally for the pith part. ये बहुत बढ़िया बोला आपने। बिकॉज पित्त क्या होता है ना, दे गेट वेरी अग्रेसिव, और करते करते ना उस एक्साइटेड स्टेट में रह जाते हैं। हमारे शवासन के भी तरीके होते हैं एज पर योर दोषा। इफ यू आर अ वेरी हाई पित्त पर्सन एंड यू हैव डन योर वर्कआउट, व्हाट काइंड ऑफ शवासन शुड यू डू? एंड इफ यू आर अ वात पर्सन, हाउ शुड यू डू? अ वात पर्सन शुड कवर द बॉडी विद अ पतला ठंड कपड़ा। लगती है उनको ज़्यादा। हाँ, क्योंकि उनका सर्कुलेशन कम है, हाथ पैर ठंडे होते हैं। पित्त वाले अगर बहुत गर्म है, हाथ में पानी, कान में पानी लगा के पंखे के नीचे लेट जाओ। शवासन भी आप जरा सा उसको ट्यून कर सकते हैं आपकी प्रकृति के अनुसार। और कफा वालों को जरा कम करना चाहिए, कफा वाले शवासन में आप लेट जाएं, क्योंकि दे आर वेरी तो सो सो जाते हैं। जो सोने वाले हैं वो कफा वाले हैं। अच्छा। हाँ, सो मंगल का ये वर्कआउट है। जो भी वर्कआउट करें हम, हमारा मंगल विन्यास में हम पुषाण मुद्रा एंड देयर आर सम प्रैक्टिसेस एक दैट वी मुद्रा डू। बताइएगा मार्स का ये है पुषाण मुद्रा। पुषाण इज फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, प्राण अपान वायु को बैलेंस करने के लिए। सो दिस इज पुषाण मुद्रा, इट ब्रिंग्स अबाउट, दिस इज प्राण मुद्रा, दिस इज अपान मुद्रा। सो टुगेदर यू डू इट, इट्स कॉल्ड पुषाण मुद्रा. We do some Kapalabhati practices and heat up the body, and then Shitali Shitkari. So that's how we go. So you heat up the body using Kapalabhati, stimulate the Manipur, and then, because there's a lot of mental stress, you do some Brahmari, you do some Chandrabheda Pranayam, Sitali Sitkari if your body is too heated up and it's summer season. So that's how you can mitigate the effects of Mars. अब प्राइमरी सेकेंडरी दोष होता है, तो सन का प्राइमरी, अब सन और मंगल में डिफरेंस क्या है? बोथ आर फायर. सन इज ड्राई हीट, that is pith and vat. Mangal is pith and kapha. That's why Mangal gives you negative results. That's where we understand the difference. क्या बताइए, ड्राई हीट जब लू चलता है दिल्ली में, तब माइक्रोब्स एंड बैक्टीरियाज मर जाते हैं, पर उसके बाद जब बारिश आती है तब कफ, कोल्ड और बीमारियां बढ़ती हैं. क्यों? बिकॉज दैट्स डैम्पनेस, ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी में पैथोजेंस, माइक्रोब्स ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं. यस और नो? सिमिलरली इन द बॉडी, सन इज ड्राई हीट. इट kills the pathogens, detoxifies the body, burns away toxins, very good. But Mangal का opposite effect हो जाता है. Mangal is humid, so it stores the toxins, pathogens are there, infections हो जाती हैं उनको blood में, body में. That is the Mangal's effect. So that's how we understand the difference. अभी राहु केतु की बात करते हैं, वेरी फियर्ड एंड ऑफन मिसअंडरस्टूड. लोगों को इसका सही इंटरप्रिटेशन पता नहीं है, साइंटिफिकली तो बिल्कुल भी नहीं पता, तो थोड़ा हाँ, मैं बताइए. राहु केतु अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को नहीं समझा पाया until I could, but I'll tell you how. So राहु केतु का एग्जाम्पल था, मैं अब शैडो प्लैनेट्स बोलूँ, बाहर वाले बोलते हैं भाई क्या बात कर रहे हो, हमको राहु केतु तो नासा ने तो फिगर आउट नहीं किया, राहु केतु क्या है, तुम ही बोलते हो इंडियंस, क्या प्रॉब्लम है? एग्जैक्टली. तो उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है दैट इट इज़ एन एनर्जी विच इज़ अनसीन, बट फ्रॉम वेयर इज इट कमिंग, लेट मी एक्सप्लेन यू. सो जब हम सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको पता है, बट उसके साथ और भी काफ़ी फोर्सेज होती हैं. एक कॉन्सेप्ट है स्पेस टाइम फैब्रिक का, दैट वेन एवर देयर इज अ हैवी सेलेस्टियल बॉडी in the space, it creates an energy, kind of a plate of energy around it. Imagine there's a cloth and you put something heavy. So what happens? The cloth becomes like this, right? कॉनकेव जैसा. Yeah, concave जैसा हो जाता है. वैसे ही सूर्य का अराउंड एक plane है of energy which is called ecliptic plane, on which the earth is moving. Heavy body in the space, it creates a space-time fabric like a mesh, and that energy field is not visible, but it's there in the vacuum. So that is called ecliptic plane. Similarly, the earth has the moon around in a similar plane which is called the lunar plane. So there is one energy plane of ecliptic plane with the sun at the center, earth revolving, and with the earth at the center, the lunar plane is also there on which the moon is revolving. These two energy fields, they cut at 2 points. Why? Because the lunar plane is not straight. It is 5 degrees, approximately 5 degrees tilted.
Moon is not going like this. It is little tilted. So that entire field of energy is also tilted, right? The lunar plane. So when there is an interaction and intersection of the ecliptic plane and the lunar plane, there are 2 points on which these planes' energies are interacting with each other. And when it interacts with each other, a new set of energy is created. When the moon comes from up to down, that's Rahu, the northern node, lunar node. And from down to up, it's Ketu. This people can buy it. Yes. Otherwise, there's no point talking about Rahu Ketu. Correct. Why would I listen to it? Yeah. वो ज़माना नहीं रहा जब कोई बोले और हम मान ले. हम जानने वाले, हम जिज्ञासा रखते हैं. तो जब मुझे ये पता चला, मैं कहा आओ आप बताओ. तब हम राहु केतु के पास गए. राहु हमारे शरीर में आद्यावात और वायु वात को इम्बैलेंस करता है. केतु का फंडामेंटली पित्त और वात को करता है. इसी पे आप रिवॉल्व करेंगे एंड विल गेट द सॉल्यूशंस आउट ऑफ इट. राहु इज फंडामेंटली वात, द वायु इन द ब्रेन विच इज कॉल्ड आद्या वायु. It gives you Vata qualities. It makes you, when it's balanced, good intellect, intelligence, intuitive, creative, revolutionary thoughts, expansive, diplomatic, materialistic. So all these qualities are Rahu. If you want to do something great, you cannot be content. You need to be, having that fire of getting Rahu. Problem is, it's a head without the body. That means think, but do not do anything. So what they do is they have the ideas, but they don't implement. That's a vast problem. So hence they're frustrated. And once that happens, what happens? They become frustrated, agitated, depressed, mental confusion, always restless, mind is going here and there, prone to addictions and also prone to getting affected by unseen energies. That is also a domain of Rahu. If you see Rahu in the 8th house, etc., it makes you susceptible. आप सब भूत बंगले में जाइए, एक कोई डर लगता है, एक कोई भूत पकड़ लेता है ना, because it's Rahu का problem. एक possessed हो जाता है. हाँ, possessed एक ही होता है. That's because of your energies. Energy is there, but it will not affect everybody in the same way. So कुछ लोगों के लिए भूत होता है, कुछ लोगों के लिए नहीं होता. नहीं होता, correct. Because it's your energies. देख पाते हैं भूत को नहीं. Yes, भूत पिशाच is a long story. There are energies, okay? Like there are some energies we cannot see. It's all planetary. It's very individualistic. So Rahu does all that. In the body, it creates nervous up and downs. Nerve का problem create करता है. Now, if you know how to balance Vata, once again, do specific practices for the root chakra for grounding, Manipur chakra to get the energy, and Agya chakra to get the clarity. You can balance Rahu without going to a river and flowing badam into it, because that remedy doesn't work for me. There's a remedy of Rahu. I don't know. Like I've been understanding. I've been learning from different sources. There was like 12 या 21 बादाम लीजिए, 11 या 21 बादाम आप पानी में डाल दीजिए. I could not see. I'm not disrespecting it, but I don't know what the logic behind it. यहाँ पे कौन से नाल आप नजफगढ़ ड्रेन में डालेंगे क्या? कहाँ डालेंगे आप? What is the logic? पहले अच्छे पानी में डालिए, वो जाके कहीं पेड़ बन जाए. It's a good karma. But there's no point of doing it, and internationally you'll be fined. I did another course in which they were talking about जलता हुआ कोयला डाल दीजिए पानी में, राहु बैलेंस हो जाएगा. It doesn't make sense to many people. It might make sense. We do it with belief. It can happen. Yeah. But I'm telling you something that will definitely work. You do understand Rahu. Why satsang is important. Why joint families are important. Why you should not take freebies. Why? Once you understand these concepts from the karmic point of view, your Rahu will get balanced. Durga माता की साधना करने से राहु बैलेंस होते. क्यों? शिवलिंग मुद्रा से राहु बैलेंस होंगे. क्यों? How you balance the chakras and get Rahu balance. That's what we talk about. Similar with Ketu. What is Ketu doing? Ketu का problem क्या है? Nothing. Your neuromuscular coordination. अच्छा. Synapse होता है. Nerves और muscles के अंदर neurotransmitters होते हैं. उसका chemistry बिगाड़ देता है केतु. अगर इस तरीके से आप समझें, so they're always spaced out. They're always seeking. Their body language is not. Body language से पता चलता है केतु imbalanced है ना. They're always spaced out. खामख्याली होते हैं. या तो फिर जब घुसते हैं, इतना घुस जाते हैं that they become detached from everything else. They become eccentric. That would be the positive side of it. Depends on you. See, every yogi has a Ketu effect. They're not normal. Yeah. They have out of the box creativity. They can become eccentric. They can self-harm. There are many yogis who have committed suicide. You know that, right? Yes. Yogis who've committed suicide? Yes, there are many seekers. Like if you heard about Pannalal Bhattacharya or many such. Shri Ramakrishna अपने आप को मार डालने वाले थे. तो कौन सा केस था? वे माँ दर्शन नहीं दे रही थी. उन्होंने खड़ग लिया, बोला मैं I'll kill myself. That is Ketu effect. They are detached from the body. They don't care. Like we call it suicide, but for them it's just nothing. Just it's a garment. Change it. I don't want it. It has happened to many people. You seek, you go deeper into seeking. Scientists के साथ होता है. When you get too deep into it, when you get too deep into occult sciences, etc. There was a case in Noida only or Nazafgarh somewhere. हाँ, where the whole family committed. ओ बुरहारी केस. हाँ, ऐसी चीजें होती हैं. मतलब इसका इफेक्ट होता है राहु केतु से लिंक्ड है.
केतु मीन्स यू गो सो डीप इनटू समथिंग दैट यू फॉरगेट, यू बिकम एक्सेंट्रिक. आप किसी भी ऐसे योगियों की बात कर लीजिए, दे आर नॉट नॉर्मल इन द एज पर द सोसाइटीज नॉर्म्स. दे रामकृष्ण परमहंस की बात करते हैं, कभी भी पूजा करते थे. तोतापुरी जी की अभी बात कर रहे थे आप, बामदेव की बात करें तारापीठ में. इफ यू लुक एट हिज स्टोरीज, ही वाज नॉट नॉर्मल एज पर द norms of the society because they were eccentric. That's Ketu effect. Similarly, a great scientist, a great researcher goes so deep into it that their social things, they become eccentric. Bamdev का आप स्टोरी जाएंगे, he used to urinate and all in the temple. And फिर वहाँ के जो लोगों ने फिर उनको they started hitting him and shooed him away. And that's where the door got permanently shut of Sarapit. Ma said, I'm not gonna take any prasad unless my son comes. Then they got him back, and from there the ritual comes that first he will eat and then Ma will eat. It's a different level of केतु में ये सब इफेक्ट होता है. हमारे में केतु क्या कर रहा है, हमारे पूरा मेरुदंड में ना, स्पाइन में ऐसे हमारे कर्मास हैं सारे, है ना, पिछले लाइफ का जो आ रहा है एज ग्रंथीज एक्सेट्रा, इट्स ऑल इम्प्रिंटेड. ये केतु का प्रभाव है. आपको रिलीज करने के लिए यू डू लॉट ऑफ स्पाइनल ट्विस्ट, बंधास एक्सेट्रा, यू गेट टू रिलीज इट. यू वर्क ऑन योर न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, यू वर्क ऑन योर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ईट flavonoids, foods and berries that have good microvitamins, micronutrients. It works on your ketu. It works on your एग्जाम्पल दीजिए कुछ. जामुन, अपराजिता का जो वो होता है, अपराजिता माँ दुर्गा को चढ़ाते हैं. राहु के लिए आप कंज्यूम करिए उसका ब्लू टी, and you will see how amazingly it works on your nerves. Anything that calms your nerves, it's an amazing tonic for that. लेमन ग्रास का आप ले सकते हैं, कैमोमाइल टी ले सकते हैं, नर्व टॉनिक्स जो होते हैं, शंख पुष्पी ले सकते हैं, है ना, राहु के लिए बहुत अच्छा है. केतु का भी इफेक्ट होता है. केतु में जमीन पे बैठना, कूश का घास जो है, इट्स लिंक टू केतु. राहु का होता है दुर्वा, इसलिए दुर्वा सर में देते हैं. शरीर के लिए हम कूश का मैट यूज करते हैं. अच्छा. देन कम्स द अदर रेमेडीज ऑफ डॉग्स एक्सेट्रा, उनको फीड करिए. दैट्स ऑफ कोर्स दैट विल कम फ्रॉम विद इन. बट व्हेन यू डू दिस स्पेसिफिक योगा अभ्यास, बैलेंस योर पित्त एंड वात बोथ, स्पेशली टेकिंग केयर ऑफ द नर्व्स, यू कैन बैलेंस योर केतु. ओके. हाँ, स्पेशली द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमारे शरीर में है, उसको आप प्रपोर्शन बना के रखिए विद प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट्स. हैव जूसी बेरीज, सीजनल फ्रूट्स एंड बेरीज. कायफल लीजिए, हमारे जो शहतूत होगा वो सब लीजिए. आपका उसको इट विल वर्क ऑन योर न्यूरो उस लेवल पे, द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एंड इट विल हेल्प यू विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी. यस. आयुर्वेदिक ज्योतिष रैपिड फायर में आते हैं. चलिए, ठीक है. Also, if you'd like to be a part of the second batch of our Kailash Mansarovar Yatra trip, you can contact us on the details flashing on your screen. अगर तो मेरा सन दूषित है, मान लेते हैं बहुत सारे लोग अपना बर्थ चार्ट देखना नहीं जानते हैं, उनके पास बहुत सारे इंटरनेशनल ऑडियंस के पास टाइम ऑफ बर्थ होता नहीं, तो वो लोग देख नहीं पाते कि प्लेसमेंट कहाँ है और हमारा कौन सा प्लैनेट वीक है. लेकिन इससे ऊपर वाले सेगमेंट में आपने हमें बताया कि कैसे बाय इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन से हम ये पता लगा सकते हैं कि मेरे ये प्लैनेट्स खराब हो सकते हैं. तो अब ये सुनने के बाद मुझे आई कैन आइडेंटिफाई एंड से कि माई मर्क्यूरी इज़ वीक और माई सन इज़ वीक. इस केस में मुझे क्या करना चाहिए? मान लेते हैं मेरा सन दूषित है, मैं बहुत डोमिनेटिंग बाय नेचर हूँ, या फिर मैं बहुत ही ज़्यादा सबमिसिव हूँ, मैं स्टैंड नहीं ले पाती, या तो मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट है, या फिर बहुत ही कम हीट है, मुझे बहुत ठंड लगती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, स्लाउच करके चलना, अपना पॉइंट असर्टिव नहीं हो पाना, कम्युनिकेशन भी शायद से वीक होना, पुअर कॉन्फिडेंस, पुअर विल पावर, लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, इजीली लूजिंग फोकस, लेस एनर्जी इन द बॉडी, लो एनर्जी, तो बहुत प्रॉब्लम है. बहुत एनर्जी. इस केस में आप मुझे एक ऐसा ठोस उपाय दीजिए जो मुझे हेल्प कर ले. सो इन दैट केस, टू इंक्रीज योर एनर्जी लेवल्स, यू सोलराइज वाटर. पानी को धूप में रखिए, ज़रा सा गुनगुना होगा, उसमें आप शहद दीजिए और कंज्यूम कर लीजिए. दैट विल रियली हेल्प यू. वी हैड गुरु पशुपति जी हुज कम ऑन टू अ पॉडकास्ट ट्वाइस, और उन्होंने ये बताया, ये फ्रॉदी वाटर, ये कैसे आपका फ्रॉथ बन जाता है कि आप पानी रखो बाहर घड़े पे और लेट द सन फॉल ऑन इट, और वो थोड़ा फ्रॉथी हो जाएगा, वो आप पीजिए तो विल बी सोलर एनर्जाइज्ड. सुपर्ब. एब्सोल्युटली. अगर तो मेरा मून दूषित है, मुझे पता चल गया ये पॉडकास्ट के बाद मेरे मून अफ्लिक्टेड है, या तो मून की एनर्जी ज़्यादा ओवर एक्टिवेटेड है या फिर अंडर एक्टिवेटेड है, तो मुझे क्या करना चाहिए? So, उन लोगों के लिए जो इमोशनली बहुत वल्नरेबल है, या तो बहुत अटैच हो जाते हैं और कुछ इमोशनल अप एंड डाउन होने के बाद वो मूव ऑन नहीं कर पाते उस थॉट से, बहुत एंग्जाइटी होती है, रात को सो नहीं पाते, मून का प्रॉब्लम है. मूडी होते हैं, इमोशंस अप एंड डाउन जा रहे हैं, डिप्रेसिव भी होता है, एब्सोल्यूट मेलनकली, ब्रेन फॉग, ए प्रोलॉन्ग्ड स्टेट ऑफ डिप्रेशन. दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस. उसके लिए आप एक बकेट लीजिए, उसमें पानी भरिए, एंकल डेप्थ, गुनगुना पानी हो तो बेटर, 3 से 4 चम्मच उसमें भर के टेबल सॉल्ट और रॉक सॉल्ट इवन बेटर डालिए, और उसको पैर डुबो के बैठ जाइए गर्म पानी में. यू जस्ट यूज़ ज्ञान मुद्रा और एनी मुद्रा ऑफ योर चॉइस, रिलैक्स कंफर्टेबली, और चंद्रकौंस राग बजा दीजिए. 15 से 20 मिनट के अंदर यू विल फाइंड लॉट ऑफ एनर्जी गेटिंग बैलेंस्ड आउट. एंड देन क्लीन दैट, फ्लश दैट वाटर, क्लीन द फीट,
अपने पैरों को साफ करके एंड देन गो अहेड विद इट, यू विल सी अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम दिस। मर्क्यूरी की बात करते हैं। मेरा मर्क्यूरी दूषित है, मेरा कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं है, मैं ज़्यादा थिंक नहीं कर पा रही हूँ और मेरी डिसीजन मेकिंग स्किल्स वीक है। तो इसमें कम्युनिकेशन होगा, एक्सप्रेशन होगा, ओवर एक्सप्रेस कर देते हैं, अंडर एक्सप्रेस कर देते हैं। समटाइम्स यू नो द ब्रेन गेट्स टू फिजिटी, बहुत एक्सेसिव थॉट्स आते हैं, रिलैक्स नहीं फील कर रहे, काम नहीं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, बहुत एंग्जाइटी से हो रही है। तो क्या दो उपाय चीज़ें है? हैं इसमें। एक उपाय है आपके कम्युनिकेशन और थ्रोट के लिए, उसके लिए आप यूज़ करते हैं तुलसी। कंज्यूम तुलसी एनी वे कंफर्टेबल टू यू। टॉनिक लीजिए, बहुत बढ़िया, 5-6 पत्ते लेके धो के पानी के अंदर रखिए एंड कंज्यूम दैट वाटर, परफेक्टली गुड फॉर यू, है ना। आपके लंग्स भी स्ट्रेंथन होगी, इन्फेक्शंस भी जाएगा एंड यूल बी फिट। दूसरा है शंख पुष्पी, टॉनिक्स आता है, बहुत बढ़िया। अगर वो भी ना मिले, ब्रह्मी इज फॉर द ब्रेन। ब्रह्मी का जूस गर्मियों में कंज्यूम करिए रेगुलरली, यू विल फाइंड ट्रेमेंडस बेनिफिट्स इन योर ब्रेन फंक्शनिंग। सुपर। मार्स मेरा दूषित है। मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हूँ, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हूँ, बहुत फिलैंडरर नेचर है मेरा। मे बी आई डोंट नो, You सेक्सुअली gravitate towards anger, frustration, hatred. There is undefined sexual energy, aggressive sexual energy, and बहुत fiery आपके एटीट्यूड है, गुस्सा आता बहुत है, गुस्सा आता आर्ग्यू है। करना पसंद है, ये बाद बहुत वाले egoistic हूँ। चिड़चिड़ाहट होती है, यू गेट वेरी एजिटेटेड वेरी इजीली। सो दीज आर द जेलसी। jealousy, all fiery problems. You just need to balance the pH of your blood. Take alkaline water. और आई वुड से चिरैता का पानी। चिरैता एक हर्ब है, ऐसी लकड़ी ऐसी छोटी सी होती है। रात को एक पानी का वेसल लीजिए, उसमें डाल दीजिए, सारी रात भिगोइए, खाली पेट सुबह पी जाइए। वीक में 3 बार लीजिए। बहुत सुपर कड़वा होता है बट आपका खून साफ करता है। जब आपका खून साफ करेगा, आपके चेहरे में बैलेंस, वो फुंसी वुंसी आना बंद हो जाएगा। यू नो, योर स्किन के लिए बेस्ट होता है वो। एंड योर लिवर पैंक्रियास गेट्स डिटॉक्सिफाइड बिकॉज ऑफ चिरैता। और दिमाग भी शांत रहता है। वो तो रहेगा, आपका ब्लड शांत, वही ब्लड दिमाग में जा रहा है Super. तो ऑटोमेटिकली इट गेट्स कूल डाउन। मेरा वीनस दूषित है, मुझे रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हैं, आई एम नॉट गेटिंग लव, आई एम नॉट फाइंडिंग लव। और क्या होता है, मैं बहुत क्रिटिकल हूँ। और क्या क्या नेगेटिव क्वालिटीज़? Venus का नेगेटिव क्वालिटीज़ है, यू कैन गेट entrapped in emotions, you're too self-obsessed, you're over-indulging, so you're not able to, you know, sexual energy में imbalance आना भी Venus की वजह से होता है। Sometimes you get too entangled into Addictive it. nature? Addictive nature of alcohol, sexual addiction, all can be because of Venus. इसका उपाय बताइए। So अगर आपके emotions बहुत up down हो रहे हैं, just channelize your emotions towards devotion, that is called Bhakti Yoga, the best remedy for Venus. और ये भक्ति योग किसी का, कोई, it can be with an object, it can be with a person, it needn't just be Well, with you the need to divine. define your bhakti, your sambandh, Yeah. your relation. You can get into relation with art, with nature, with prakriti, or have a particular symbol or an individual that is your isht. परफेक्ट। मेरा जुपिटर अगर तो दूषित है, आई एम नॉट एबल टू अट्रैक्ट वेल्थ, मुझे मोटापा है, ओबिसिटी है, वेट गेन हो जाता है, या फिर अंडरवेट भी हो सकता है इसका नहीं, कुछ? जुपिटर से ओवरवेट ज़्यादातर होता है, ओवर इंडल्ज, ओवर वेट एंड यू नो लाइक एक्सपेंसिव, टू मच ऑफ कंजम्पशन, ओवर कंजम्पशन हो जाता है। यू गेट, पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा। नहीं, ध्यान से ज़्यादा उनका डल माइंड हो जाता है। अच्छा। हाँ, इसका एक ही इलाज है, दैट इज़ हल्दी। जैसे भी हो, करक्यूमिन कैप्सूल्स लीजिए, कच्ची हल्दी लीजिए, रेगुलरली हल्दी लीजिए, यू विल सी इट हैज हीटिंग इफेक्ट एंड इट विल बैलेंस योर बृहस्पति। अच्छा, मेरा अगर तो शनि दूषित है तो मुझे दिन में नींद आ रही है, मैं रात को लेट सो रही हूँ, सुबह लेट उठ रही हूँ, मुझे एनर्जी की कमी फील हो रही है। प्रोकास्टिनेशन, हाँ, इनर्शिया है। इनर्शिया है, प्रोकास्टिनेशन, तमस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तमस बहुत शरीर में। ज़्यादा है। हाँ, लेजीनेस बहुत ज़्यादा है, तो क्या करना चाहिए? आप सिलियम हस्क लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज लेजीनेस इसलिए होता है क्योंकि कोलन क्लीन नहीं है एंड ये सबसे पहले होता है आपका प्रॉब्लम शनि का, कॉन्स्टिपेशन। तो रात को दूध गर्म करके उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच प्रॉपर गावा देसी घी, और उसको रात को आप कंज्यूम करिए, सुबह आपका मोशन क्लियर होगा। दैट्स नंबर 1। दूसरा है, अगर ये नहीं होता आपको, आप यू डोंट टेक मिल्क एंड ऑल, सिलियम हस्क, इसब घोल, वो भी नहीं होता, सुबह मलासन में बैठ के गर्म पानी पीजिए, आपका मोशन क्लियर होगा, कॉन्स्टिपेशन दूर होगा, माइंड भी फ्रेश होगा, बॉडी में एनर्जी रहेगी, शनि बैलेंस होंगे। मुझे बहुत गुस्सा आता है, मतलब गुस्से की प्रॉब्लम है, एंगर इश्यूज होते हैं, बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर है। कोई मुझे कुछ बोल देता है तो फिर तो भाई यू नो आई कांट, नींद उड़ जाती है। तो क्या करना चाहिए? मंगल का प्रॉब्लम है, आप बेल का शरबत पीजिए ठंडा ठंडा करके। जब समर्स आएंगी तब गुस्सा ज़्यादा होता है एंड डिपेंड्स, अगर आप दिल्ली वगैरह में हैं तो वहाँ पे झगड़ा भी आप देखने हैं, समर्स कैसी होती है, सड़कों में फाइट ज़्यादा होती है, और मंगल वाले को मज़ा आता है वो करने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेल के भी पेड़ बहुत सारे हैं, बहुत सारे शरबत वाले बैठते हैं, बेल का शरबत पीजिए, भोले बाबा को चढ़ाइए, खुद भी पीजिए, और अगर वो ना मिले तो गन्ने का शरबत, गन्ने का रस पीजिए, अच्छा, बढ़िया है। super. यस, मुझे रात को नींद नहीं आती है, तो मैं बहुत लेट सोती हूँ, फिर दिन में आई एम वेरी वेरी स्लीपी, तो मुझे फिर क्या करना चाहिए? बढ़िया से पैर धोइए और पैर के तलवों में कोई अच्छा सा हीलिंग ऑयल लगाइए, फॉर एग्जांपल सेसमे यू कैन अप्लाई, एंड देन फ़ोन को स्विच ऑफ करके दूर रखिए, और एक मेडिटेशन है स्पेसिफिक, राहु बैलेंसिंग मेडिटेशन, वो वाला आप करिए।
सोने से पहले ध्यान करते 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 सो जाइए. दैट्स अ वेरी पावरफुल राहु मेडिटेशन. कुछ याद करने का, कुछ बोलने का नहीं, कुछ मंत्र वंत्र नहीं, जस्ट ब्लैंकनेस को फील करिए. फ़ोन को दूर रखिए अपने सर के पास से, पैरों में तेल लगा के, एंड ब्लैंकनेस पे ध्यान करते करते सो जाइए. योर राहु विल गेट बैलेंस्ड. तो ये राहु प्रॉब्लम है. राहु प्रॉब्लम है. तो फोन को कभी सिर के पास नहीं होना चाहिए. नेवर. एयरप्लेन मोड और स्विच ऑफ और अवे. दैट रेडिएशन कॉजेज अ प्रॉब्लम. एंड आपको मन करके देखते रहने का, तो ये करिए. और मैं तो बेस्ट बोलता हूँ, इतना शरीर को थका दीजिए ना कि अपने आप नींद आ जाए. Correct, ये राहु का प्रॉब्लम है. तो राहु को थकाना है. सुपर. ओके. फाइनेंशियल इश्यूज बहुत हो रहे हैं, पैसे जुड़ नहीं पाते हैं. सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास यही क्वेश्चन लेके आते हैं. तो अब हम पहली बार एक योगी के पास क्वेश्चन लेके आ रहे हैं. क्या करा जा सकता है? बिकॉज या तो पैसे जमा नहीं हो रहे हैं, या तो सेविंग्स जमा नहीं हो रहे हैं, या फिर खर्चे बहुत हो रहे हैं. मतलब एक फाइनेंशियल कैपिटल बन नहीं पा रहा है. सो इसके लिए आई वुड से कि आपको चक्रों में काम करना पड़ेगा. मनी इज एनर्जी. यू हैव टू वर्क ऑन एनर्जी. ऑफ कोर्स बॉडी, एक फिट बॉडी अट्रैक्ट्स मनी. सो इट्स अ वीनस प्रॉब्लम, और इसको मैं चक्रों वाले पॉडकास्ट में बात करूंगा इस बारे में. मुझे अपना वेट घटाना है, वेट घटता नहीं है, बहुत दिक्कत आती है. तो क्या करा जा सकता है? सो वेट का प्रॉब्लम है, इट कैन बी लिंक्ड टू जुपिटर प्राइमरीली. जुपिटर ओवर इंडल्ज करता है, ज़्यादा खाना पीना करता है, तो उसको कच्ची हल्दी चबाइए अच्छे से, जिंजर लीजिए, हीट अप द बॉडी एंड like let the extra fat gets dissolved. So do that. So बच्चों का या मेरा खुद का पढ़ाई में दिमाग नहीं लग रहा, मेरा काम में भी दिमाग नहीं लग रहा. मेरा तो ये है कि हे मतलब इट्स लाइक अरे यार वो जॉब पे जाना, मतलब बहुत बहुत लैक ऑफ मोटिवेशन हो रहा है. लैक ऑफ मोटिवेशन हो रहा है, मन नहीं लग रहा काम में. क्या करा जाए? मन लगाने के लिए आपको तन पे काम करना होगा. आप मर्क्यूरी से लिंक कर सकते हैं इसको. मर्क्यूरी से लिंक कर सकते हैं, एंड मर्क्यूरी कैन लीड टू दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम. तो इसके लिए आप ब्रह्मी का जूस कंज्यूम करिए समर्स में. मुझे बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं. मेरी इम्यूनिटी बहुत वीक है. मुझे आए दिन बुखार हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कुछ मतलब चलता रहता है हेल्थ वाइज. तो क्या करा जा सकता है? इसमें पूरा सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है. जो हार्डवेयर, जो हमारा शरीर है बार बार बीमार हो रहा है, मतलब सॉफ्टवेयर जो आपका प्राणा सर्कुलेशन वो इम्बैलेंस्ड है. डू एनीथिंग दैट विल हेल्प यू मेंटेन द प्राणा. द फर्स्ट थिंग इज हठ योग. अच्छा. As simple as that. You have to just maintain the prana. That's it. Once it's maintained, your lymphatic drainage is going well, health is there. आपकी बॉडी की इलेक्ट्रिसिटी ऐसी हो जाएगी कि बीमारी लगेगी नहीं आपको. That's योग. मुझे बहुत डिप्रेसिवनेस होती है, और इट्स लाइक अ वैक्यूम इन माय लाइफ, नथिंग टू लुक फॉरवर्ड फॉर. कुछ पर्पस नहीं लग रहा है लाइफ में. कभी कभी ओवर थिंकिंग भी हो जाती है. तो कैसे इसको सुधारा जाए? शनि को देखिए ज़रा सा. शनि लिंक्ड वात जो है उसको देखिए. आपके शरीर में टॉक्सिन्स जम रहे होंगी. दैट्स वाई दिस इज हैपनिंग. सो डिटॉक्सिफाई योर बॉडी एनी वे पॉसिबल. फुट पैच, दैट इज अ ग्रेट वे ऑफ डिटॉक्सिफाइंग योर बॉडी. अच्छा. एशगोर्ड जूस लीजिए, बॉडी को डिटॉक्स करिए. द मोमेंट ये टॉक्सिन्स शरीर से जाएंगी, ये मानसिकता भी ठीक हो जाएगी. तो आप मानसिकता बेसिकली गट हेल्थ से रिलेटेड है. गट से शुरू हो रहा है. तो हाँ, गट क्लीनेस, दिमाग सही रहेगा. तो अगर तो मुझ में वाता ज़्यादा डोमिनेंट है, अगर तो लेट्स से मैं पतली दुबली हूँ, थोड़ा लंबी हूँ, मुझे थोड़ा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, थोड़ी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, बाल थोड़े ड्राई हैं, सम ऑफ द वात क्वालिटीज हैं, तो आई कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि मेरा वाता थोड़ा विशिएटेड है, एंड चांसेस आर कि दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू रीजंस. फर्स्ट इज एनवायरमेंटल, कि फर्स्ट ऑफ ऑल सीजन के साथ वात पे चेंज करेगा आपके खाने के साथ, बट इक्वली प्लैनेट्स आर रिस्पॉन्सिबल. जैसे फॉर एग्जाम्पल माई बॉडी इज ऑल्सो वात बॉडी. आई एम अ स्लिम पर्सन. इट्स अ मिक्स ऑफ वात पित्त. सो मेरे जब आप लग्न चार्ट देखते हो, शनि का पूरा इन्फ्लुएंस दिखता है. इट्स अ वात प्लैनेट, और मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है उसकी वजह से ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हुआ है. सो आप अपना पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ द वात पित्त कफा, इसको समझने के लिए आप ग्रहों का हेल्प ले सकते हैं. और यही ये पूरा चीज़ बताता है कि आप ग्रहों से आप पूरा समझ सकते हैं, और वो भी किस प्रकार का वात. मेंटल लेवल पे वात राहु होता है, फिजिकल लेवल पे वात शनि. वात इज ऑल्सो हाउ यू स्पीक एंड कम्युनिकेट, दैट इज मर्क्यूरी. सो हर एक का अलग अलग इन्फ्लुएंस होता है इस प्रकार हमारे शरीर में. ओके. इसलिए ये लोग जो है, जैसे मैं बहुत फास्ट कम्युनिकेट करती हूँ. सो बाय लुकिंग एट योर स्पीच यू कैन नो दैट पर्सन इज वात पित्त और कफा. इफ आई स्पीक वेरी फास्ट like that, it's वात. We both are Vats, so we are speaking very fast. Now, a Pith person will be very sharp at speaking, the way I'm speaking right now. That's a Pith way of speaking, very sharp and polished and to the point. And if I was a Kapha person, I would have been speaking like this, very slowly. That is my natural way of speaking. So you can just look at the person's speed and the way the person speaks and get to know which is the dominant Prakriti. मर्क्यूरी की बात करें? Mercury, Buddh से बुद्धि. So Mercury manifests as a healthy, balanced side of Vata. So fundamentally, it's a Vata planet. And Mercury वाले ज़्यादा old नहीं लगते. They look very young. They have very, small, slim body, but attractive features. That's Mercury का point. And it primarily governs your intellect and your communication skills.
So Mercury people are generally very romantic. They understand. They have a very good sense of information. उनको समझ होती है चीज़ों की, and बहुत information curious होते हैं. They always want to know something. हाँ. So Mercury का effect वैसे होता है हमारे body में. They are good speakers. They speak well. One very unique thing about them is that they get gravitated towards nature and plants. You know, they love the green color. They love being around plants, and that's a remedy of Mercury as well. So communication and intellect is fundamentally Mercury, and it manifests as balanced side of Vata, giving them a good, active, healthy, energetic life. They are curious, driven by curiosity. They are artistic. They have a good sense of taste of music, art, poetry, etc. क्रिएटिव डोमेन में बहुत अच्छा करते हैं. आप जो स्टैंड अप कॉमेडियंस वगैरह देखेंगे जो बहुत इंस्टेंट स्पॉन्टेनियस बात करते हैं, या तो फिर एक्टर्स वगैरह, उन पे मर्क्यूरी का इफेक्ट हो सकता है, उसकी संभावना बहुत ज़्यादा है. सो एक होता है ना कि मतलब कहीं जाके कुछ जिज्ञासा होना, क्यूरियस होकर कुछ जानना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ मर्क्यूरी. एंड कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन, तो गाने जो म्यूज़िक वगैरह करते हैं. आप ये भी देखेंगे कि मर्क्यूरी बैलेंस करने के लिए नाद योग और मंत्र योग, दे ग्रेविटेड टुवर्ड्स मंत्रस. उनको बड़ा अच्छा लगता है मंत्र सुनने में, मंत्र चैंट करने में. मर्क्यूरी एनर्जी है. Mercury is air element, fundamentally primary Vata. So it's a Vata planet. Yes. Through and through. Through and through. Yes. ठीक है, small, quick moving planet. That's what Vata is. But active side of Vata. It gives you generally the positive effects of Vata. Good writers. Good writers, good expressing, art, talent, nature, music, poetry, happy-go-lucky, let go, diplomatic, very good in diplomacy, very good in communication. Business very good. Accounts का बहुत अच्छा. Quick money. Understanding accounts very well. Planning is very nice when balanced, when giving good results. You know, they can, they're very pacifiers. कहीं झगड़ा हो रहा है, मर्क्यूरी जाके ठंडा कर सकता है. They have that kind of, always they want let go and peace. They're peace loving. कि भाई let's not aggravate it. Let's just, you know, let's move on like a happy flow of wind. The same, when gets imbalanced, can lead to a lot of mental restlessness. When Mercury gets negatively affected, lungs are susceptible. Lungs का problems होता है उनको. Heart palpitation होते हैं. घबराहट हो सकती है. Lack of balancing. Whenever a Vata person experiences lack of grounding, it's because of the Mooladhara. The root chakra gets imbalanced. Whenever it happens. Mercury being Vata, it happens to them. Also, mental chatter कई बार बहुत ज़्यादा होता है, because again it's Vata. There's too much of nervous energy in the brain, and they chatter a lot mentally. It goes like that, and that's what leads to some kind of mental restlessness. They can either become introverted or extroverted depending upon the Vishuddha chakras. This thing, sometimes they might speak a lot. That's a sign of imbalanced Mercury. Wrong thing at the wrong places. Imbalanced Mercury. Or maybe you want to express something. There's a boss who you really want to say that this is not working, but you cannot express and hence frustrated. That is because of Mercury. Or maybe you say the wrong thing in the wrong place. Over-expression. That's also because of Mercury. So once that is checked, you know the right balance of communication, and hence your intellectual capacities are also balanced. That's Mercury. Okay. Yes. इसका आयुर्वेदिक रेमेडी अगर आप बात करें तो मैं तो हमेशा तुलसी माता को प्रणाम करता हूँ. हमारे रिचुअल्स में तुलसी जी को इतना ही प्रधानता दी गई है क्योंकि इसका फंडामेंटली मर्क्यूरी बैलेंसिंग इफेक्ट होता है. आप अपने आंगन में तुलसी रखेंगे, तुलसी जी को, उसके थ्रू जो हवा आती है उससे आपका मर्क्यूरी बैलेंस होता है, बिकॉज इट प्योरीफाइज द एयर, इट्स एंटी इन्फेक्शियस, एंटी माइक्रोबियल, एंड दैट्स वेयर योर लंग्स विल बी हील्ड. यू नो, मैं तो बोलता हूँ तुलसी माँ को प्रणाम करके 2-3 पत्ते लेके यू पुट इट इन योर वाटर बॉटल एंड 5-6 लीव्स, कंज्यूम दैट वाटर. ब्रिलियंट. काढ़ा लीजिए आप उसको, फिर अगर हम बाहर के विदेश में तो ये होता नहीं है, दे हैव दोज अर्क्स एंड काढ़ा, दैट्स फाइन. टेक अ फ्यू लीव्स इफ यूर, यू नो, हम पूजा में इसलिए देते हैं, वो प्योरीफाई करता है. तो तुलसी इज एन एक्सेलेंट रेमेडी. देयर आर मैनी मोर. फॉर एग्जाम्पल हरितकी, दैट्स हरहड़, उसका रस में मैं कंज्यूम करता हूँ. इट्स गुड फॉर योर सेंसेस. उडान वायु गेट्स बैलेंस्ड. कफ, कोल्ड, कंजेशंस ऑफ द लंग्स गेट्स आउट, एंड डिजेशन के लिए अच्छा होता है. एक आता है आपके ब्रेन के लिए, आप ब्रह्मी का जूस पीजिए गर्मियों में. शंख पुष्पी बोल के एक हर्ब आता है, उसको आप टॉनिक्स आते हैं, यू कैन टेक अ ब्रेन टॉनिक. दैट इज द आयुर्वेदिक रेमेडी. फूड प्रेफरेबली गो फॉर वात बैलेंसिंग फूड. वात के लिए आपको रॉ ज़्यादा नहीं खाना चाहिए. अगर खाएंगे रॉ तो शाम को मत खाइए, क्योंकि पेट गड़बड़ा रहता है. हाँ, उनका वीक. एक वात का क्या, हाउ डज वात मैनिफेस्ट? सेंसिटिव डिजेस्टिव एंड सेंसिटिव नर्वस सिस्टम इज वात. So a Mercury person has these two problems. Possibly it's there if you have a Mercury. अगर तो जैसे ओवर थिंकिंग है, yes, जो आजकल बहुत लोगों को है, आई थिंक ओवर थिंकिंग है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? That's Rahu. Okay, fine. Because of excessive information. Now see, हमारे इससे बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है. ओवर थिंकिंग बिकॉज ऑफ इमोशंस, प्रॉब्लम अलग है. ओवर थिंकिंग बिकॉज ऑफ excessive information, that is Rahu. Overthinking because of controlled expression that you wanted to express, that is Mercury. So हमको जरा गहराई तक जाना पड़ता है उसके, कि भाई ओवर थिंकिंग हो रहा है, क्या सोच रहे हो आप, एक ही में अटक गए हो,
ओवरथिंक एक ही उसमें इमोशनली, तो वो किसी कफा प्लैनेट से लिंक्ड होगा, चंद्रमा से हो सकता है। ओवरथिंक, या मुझे बोलना चाहिए था, मैंने कहा ये गलत बोल दिया, अपने कम्युनिकेशन को लेकर ओवरथिंक, मर्क्यूरी। Understood. एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन से ओवरथिंक हो रहा है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है फैंटेसी वर्ल्ड में, बट कर कुछ नहीं पा रहे, राहु। So why is the overthinking? That is the planetary thing we need to dig little deeper into, right? So Brahmi or Shankapushpi ho gaya. The food has to be Vata balancing food, well cooked, good oils to be consumed. You know, that's what you do. The element I told you is air, so you mitigate it with the earth element. So touch the soil. You know, do gardening, plant trees. You know, go and do some gardening. Be in the nature. पेड़ों के नीचे जाके सांस लीजिए. You know, breathe in nature. You know, go to the open spaces. Forest walk is the best remedy for Mercury. देन ग्रीन कलर को आप अप्लाई कर सकते हैं. बट ये जो हर्ब्स हैं, इसके साथ आपके जो प्राणायाम अभ्यास है, हमने बहुत इंटरेस्टिंग प्राणायाम के सीक्वेंसेस बनाए हैं मर्क्यूरी के लिए. ये हो गया आदि मुद्रा. इट इज़ गुड फॉर योर लंग्स एंड इम्प्रूव्स योर लंग कैपेसिटी, गुड फॉर मर्क्यूरी. दिस इज़ हृदय मुद्रा फॉर द हार्ट. इनको हार्ट पेल्पिटेशंस होती हैं, अगर हार्ट वीक है, ये हम सन में भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द कार्डियक हेल्थ, बट मर्क्यूरी के भी यूज़ कर रहे हैं. दिस इज़ हाकिनी मुद्रा for improving the brain functioning, and you can do Udgit pranayam. You can just close your eyes and make a humming sensation, internalize the vibration, or even you can do this Shadmukhi mudra and Bhramari, good for your brain functioning. That is the first set of practices you can do for Mercury. This is called the Shankha mudra, extremely efficient for improving the throat centers functioning, your communication, speech, voice modulation. If you're into performing arts, you need to speak well, communicate well, express well, have a good control over your वॉइस. ड्रामेटिक्स वालों के लिए बहुत बढ़िया है, यू नो, ड्रामा, सिंगिंग. एंड यू कैन डू उज्जयी प्राणायाम सो दैट योर टॉक्सिक विष शुद्ध, इट प्योरीफाइज द टॉक्सिन्स. सो द प्योरिफिकेशन इज एनहांस्ड व्हेन यू डू उज्जयी प्राणायाम विद दिस. So Udgit pranayam, Ujjayi pranayam, these you can do as a mercury balancing. And then we have the Durga mudra for giving you the energy, dynamism. Mantras can be chanted. When you chant mantra, when you are into Nadyo or classical music, etc., singing, or even Antarmon, both will help you balance Antarmon is? Maintaining inner silence. मौन व्रत कर लीजिए, साइलेंस रहना, ज़्यादा एक्सप्रेस, ज़्यादा बोल देते कई बार. So to see how it's manifesting, and you balance it, and you can get the positive results of Mercury. Great. Planetary mantra. ओम बुम बुद्धाय नमः. इसमें आप नारायण जी की साधना, नारायण जी की पूजा साधना कर सकते हैं, उससे आपका Mercury But needs initiation. बेटर टू गेट इट अंडर डन. हाँ, बिकॉज आई वर्क फंडामेंटली ऑन योगिक पार्ट ऑफ इट. सो रिचुअल्स में ना क्या होता है, हम हर कई जाते हैं अलग अलग देशों में, अलग अलग कॉर्नर्स में, अलग अलग उनके रिचुअल्स होते हैं. कहीं पे मैंने सुना है कि गायत्री मंत्र लड़कियां नहीं पढ़ती, पर हमारे में तो पढ़ती हैं. लड़कियां शंख नहीं बजाती थी, हमारे में तो बजाते हैं. तो इसके लिए कोई ऑथेंटिक सोर्स आपके कल्चर में जो है वैसा आप फॉलो करें. दैट्स बेटर. मर्क्यूरी के बाद आते हैं वीनस पे. वीनस पे आते हैं. सो वीनस इज ऑल्सो अ कफा प्लैनेट, और इसका मैनिफेस्टेशन है इज ऑल द गुड लुक्स एंड द ब्यूटी दैट पर्सन गेट्स इज बिकॉज ऑफ द शुक्र. शुक्र ऑल्सो ट्रांसलेट्स इन टू योर fluids, the sexual fluids, and that has a very important role in the understanding of this planet. So kaphagenic, kapha is water and earth. Shukra manifests as balanced kapha features. So they have very balanced looks, very well developed tissues, very curvy, nice bodies, very good skin, very nice hair, all these kind of things Shukra gives us, all good looks, attractive features. Shukra people, generally whatever yoga sadhana they do, whatever practice they do, it is mostly extroverted in nature, just to look good. So all the people who are doing, you know, face yoga and stylish yoga, or maybe some yoga to look more beautiful and more attractive, or anybody who's working out just for physical beauty, it is because they're influenced by Plastic surgery. Every cosmetic surgery, every beautification. Shukra is how concerned you are about your looks and appearance. They're very conscious about it. In a way, it's good if it's balanced. Otherwise, it can really complicate them if they don't introvert. It can really complicate them. And also a lot of, they're very romantic, very highly romantic. They have a very good sense of art, fashion, designing. In सब में शुक्र का बहुत strong. आप देखेंगे शुक्र में ये चीज़, it gives you feminine features. If a man has feminine features, that is because of Shukra. No, because it gives feminine features even in men. You know, so all the feminine features are because of the Shukra planet. It goes well, good health, everything is perfect until it gets imbalanced. The moment it gets imbalanced, the first thing that happens here is that they get very emotionally susceptible. Romantic life में अगर गड़बड़ हो गया तो ये एकदम बिखर जाते हैं, because ये बहुत बाहिरमुखी होते हैं, है ना. जैसे मुझे देखो, मैं नो दैट पार्ट इज देयर, लॉट ऑफ मी पार्ट, जो हम इनसे आजकल तो और भी बढ़ गया है कि जस्ट लुक एट मी, दे द चार्मर्स, कि मुझे बस देखो, मुझे देखते रहो, या मेरी मैरिड लाइफ को देखो, या मेरी जस्ट लुक एट मी, they're exhibitionists. So exhibitionism is fun, of course. Showing off is fun, we all love it,
But once you lose the grounding, it can really cause a lot of serious damage. It can really go in a different way. That's why the main yoga here you can do is anything that will help you introvert your senses. Pratyahar. आपको अंतर्मुखी होना है. You have to go internal. And the moment that happens, your shukra gets balanced. In this aspect. है ना? They often end up overindulging. Because show off करना है, बार बार पार्टी में जाना है, drinking this, that, they overindulge. And सेक्सुअल एनर्जी का बहुत स्ट्रांग होता है. शुक्र का भी, तो मार्स का भी होता है. उसका मार्स इज लिटिल अनरिफाइंड, इट्स मोर एग्रेसिव. दिस इज मोर बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड व्हिच इज मोर, यू नो, इज दिस स्वादिष्ठान चक्र गेटिंग ओवर stimulated and hence more fluids and hence there's a higher requirement. Sensuality, eroticism and all, they gravitate towards it and they need it more. Fine, if it's refined, it's perfectly fine. If damaged, it can really create a lot of imbalances. तो मतलब people who may get into the porn industry for example, High influence prostitution, of course, escort industry, yes, है ना? yes, इसका influence होगा. या excessive जो भी प्लास्टिक सर्जरी, बोटॉक्स, ऑल द करेक्टिव मेजर्स, खुद को अच्छा दिखाने के लिए. तो ये में इसमें वो खो भी सकते हैं, इसमें खो जा सकते हैं. और इनमें वो भीतर जाने का क्षमता इंटेलेक्चुअली ज़रा कम होता है. इमोशनल स्ट्रॉन्ग है ना, इसीलिए इनके लिए भक्ति मार्ग है. अच्छा, जैसे आप किसी सैटर्न वाले को बोलो भक्ति करने के लिए, वो अंदर से नहीं आएगा कि मैं क्यों मानूं. बट कुछ लोग भक्ति की तरफ ही जाते हैं. अब आप भक्ति में भी देखिएगा कि कितना सजा धजा होता है सब कुछ. आप समझ रहे हैं, रंगोली, इट्स फेमिनिन, यू नो. मैं जब पहले जाता था वृंदावन में, समझ नहीं पाता था कि क्या कर रहे हैं, इतना क्या सजना धजना, इतना क्या बंदी तो जा रहे हो, चले जाओ. I understood that it's a Bhakti Yoga capital, and Bhakti Yoga is linked to Kapha, and Kapha is linked to Venus. So वो जो रंगोली बनाने से लेके काला पटका, नीला पटका, भगवान का श्रृंगार, it all makes sense when you understand Venus energy. So you'll find this. When I went to Radha Ashtami, I saw so many people, very feminine energy is there. It's because of Venus energy. तो आपका path of yoga is also by the planets. Now you have to analyze that in your life, if you have having too much of an emotion, you change the emotion towards devotion. That is Bhakti Yoga, the best remedy for Venus. Bhakti Yoga means you need a connection. For that, we need idols. You need an emotional connect. How do I connect emotionally to Brahman? I can't do it. I can't emotionally connect to space. Correct. I need a brother, or a friend, or a lover, or a mother, or a father. That sambandh or relationship is the mool of Bhakti Yoga. Or maybe, you know, you have a connection with God with a human-like emotion. That is what is relevant for a Venus person. बाकी हमारे स्वादिष्ठान में काम करने के लिए योनि मुद्रा है, लिंग मुद्रा है. जैसे लिंग मुद्रा, योनि मुद्रा, ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं. तो योनि मुद्रा से आप बैलेंस कर सकते हैं. सहजोली वज्रोली मुद्रा यूज़ करते हैं टू बैलेंस अ सेक्शुअल एनर्जी. अनाहत के लिए वी डू सम चेस्ट ओपनिंग एक्सरसाइजेस. दैट इज़ अ राजयोग पार्ट ऑफ इट. बट भक्ति वर्क्स द बेस्ट फॉर देम, है ना. और फूड में ऑफ कोर्स कफा बैलेंसिंग, जरा कफा जिसमें बढ़ता है वो मत खाइए, तो मना करते हैं. एक और इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ बताता हूँ आपको. आप कई बार देखेंगे, ये इट्स अ पैटर्न आई ऑब्जर्व्ड व्हेनेवर आई हैव सीन अ कफा प्लैनेट, दे से डोनेट स्वीट्स, डोनेट लड्डू, डोनेट चावल, डोनेट शुगर. चावल, शुगर, स्वीट्स, देयर आर ऑल कफाजेनिक फूड. मून में, जुपिटर में और वीनस में ये डोनेशन की बात की गई है. It's a pattern I'm observing. So if I tell you that you're a Venus person and the Venus remedy is to donate the sweets, it means you eat less. That's my rendition of understanding it. Nice. If I'm a Venus person, I'm a Kapha person, I will reduce my sugar. So during that time, food was not as abundant. It was limited. इतना fake भी खाना नहीं था, बहुत pure होता था, जितना है उतना ही है. There's no overproduction. So if there are 10 sweets and I donate 3 of them, I'll end up eating less. I'll automatically balance my kapha, I'll automatically balance my Venus. Sugar donation, rice donation, for what? Moon. Yellow pulses, banana and laddu जो होते हैं, हमारे उसमें दान कराते बृहस्पति में, same kapha. इस तरह से आता है. That's all about Venus. Okay. Yes. अब नेक्स्ट पे चलते हैं, शनि पे, Saturn पे आते हैं. Saturn से लोग डरते क्यों? What is the problem with Saturn? Saturn actually brings about your Vata imbalance in the body. That's it. Saturn means poor circulation. Saturn means a problem of the Apana Vayu and the Vyana Vayu. If you can balance these two Vayus with the help of yoga and balance the cold, dry effect of Ayurveda with the help of food, for example, sesame, til or mustard, ये दोनों वात बैलेंस करती हैं, yes or no? और ये दोनों हम शनि जी को चढ़ाते हैं. सीधी बात, अगर हम बोल देते हैं कि शनि जी लंगड़े हैं, शनि धीरे चलते हैं, it doesn't make too much of sense. But if I say that if you work on your legs, governed by the Mooladhara chakra, you can directly work on the negative effects of Saturn, which makes you lazy, clumsy, नींद आ रही है, बॉडी में लेथार्जी है. क्यों? क्योंकि आपका व्यान वायु इफेक्टेड है. सूर्य नमस्कार करिए, और ये कोरिलेशन है सूर्य और सैटर्न का. They just have opposite effects in the body. That's it. And that's why they're called enemies.
आप वायुस का कॉन्सेप्ट थोड़ा व्यूअर्स को बताइएगा। जैसे अभी आपने 2 वायुस का नाम जी, लिया, तो ये जी। वायुस एग्जैक्टली होती क्या है? जैसे हमारे शरीर में जो प्राणा है, वात है, वायु है, ऑफन दिस इज इंटरचेंजेबली यूज बट दे हैव लिटिल डिफरेंट मीनिंग। ये शरीर में पंचवायु है। वैसे ही पित्त के भी 5 मैनिफेस्टेशंस हैं और कफ के भी 5 मैनिफेस्टेशंस हैं। तो वाता पित्ता कफ तीनों के 5-5 वायुस 10 हैं एक्चुअली, नॉट वायुज, दे आर 5 सब दोषाज यू कैन से। फॉर एग्जाम्पल प्राण और वात, देर आर 5 टाइप्स, प्राण, अपान, समाना, व्यान, उडान। ठीक है, इनका अलग अलग जगहों में वो मैनिफेस्ट कर रहा है, अलग अलग फंक्शनिंग है। पित्त का भी 5 है, पाचक पित्त, रंजक पित्त, भ्राजक पित्त, आलोचक पित्त, साधक पित्त। तो इट्स नॉट जस्ट कि एक ही जगह में पित्त इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये अलग अलग जगहों में अलग अलग मैनिफेस्टेशन के साथ कर रहा है। फिर कफ में भी सेम चीज़ होता है कि कफ में पहले आता है हमारा तर्पक कफा, अवलंबक कफा, बोधक कफा, क्लेदक कफा, श्लेषक कफा। तो कफा भी जैसे जोड़ों में जो कफा है वो श्लेषक कफा है, लंग्स में जो कफा है वो है अवलंबक कफा, मुंह के अंदर जो है दैट इज द बोधक कफा, और पेट में जो है वो है क्लेदक कफा। ब्रेन में जो कफा काम कर रहा है दैट कॉजेज ब्रेन फॉग, दैट इज बिकॉज ऑफ तर्पक कफा। नो वंस यू अंडरस्टैंड दीज 5 मैनिफेस्टेशंस ऑफ द दोषस, इसको आप और गहराई से अपना बॉडी चार्ट देख के आप समझ सकते हैं कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। Saturn gives you little distorted looks. Vath looks, sometimes the teeth is big, sometimes the nose is big. Little disproportion in the body is caused by it. इसके वाइब्रेशंस जो हैं वो मैनिफेस्ट करती हैं हमारे शरीर में एज कोल्ड ड्राई वात वाइब्रेशंस, एंड हेंस ऑल द यू नो फियर अराउंड सैटर्न कि ये कर देगा, वो हो जाएगा, नाराज़ हो जाएंगे। इसको हम समझते हैं हमारे शरीर में सर्कुलेशन जो है वो उसको स्लो डाउन कर देता है, and that's the root of all problems. When the circulation of prana or blood circulation is low, your lymphatic drainage is also poor. Lymphatic drainage मतलब आपका जो WBCs हैं, आपका जो lymph nodes है उतना एक्टिव नहीं है। So what is happening? बीमारी लग रही है और वो पकड़ ले रही है क्योंकि आप फाइट नहीं कर पा रहे। रात को नींद नहीं आ रही है बिकॉज ऑफ द नर्व्स आर वेरी रेस्टलेस, एंड सुबह प्राणा डाउन है तो दिन में सुलाता है शनि, तो क्या हो रहा है? लेथार्जी हो रही है, टायर्डनेस हो रहा है, बॉडी सर्कुलेशन इज पुअर एंड डिलेज इन एवरीथिंग। You are the reason for your delay. शरीर में वो एनर्जी ऊर्जा ही नहीं आएगी. That's why Shani is, dreaded. But again, I'm telling you because it's in my first house and I know how I'm balancing it. You work on your energetics directly and you can get the good results of Shani. When positively placed, it gives you a long life. It gives you persistence. You can keep at it. It gives you tremendous amount of self-discipline and hard work. You can do it. You can go across. You can just cross everything. Tremendous amount of success which is permanent. Saturn gives you. परमानेंट सक्सेस। बिकॉज़ बोलते हैं ना वो छप्पड़, जब शनि गिरता है एकदम तो छप्पड़ फाड़ के तो गुरु भी क्योंकि नहीं रहता। सब दैट इज द बेस्ट थिंग दैट शनि गिव्स, प्रोवाइडेड यू आर एट इट, परसिस्टेंस एंड यूर हार्ड वर्किंग, सेल्फ डिसिप्लिन। ये सब कुछ पॉइंट्स आप देख लीजिए और आपको शनि का इफेक्ट्स मिलेंगे। और ये हम योग से करते हैं डायरेक्ट, कोई कुछ शनि के लिए कुछ धागा वागा कुछ नहीं पहना मैंने। नाउ व्हाट इज इन द नेगेटिव, नाउ इट व्हेन इट मैनिफेस्ट नेगेटिवली, कोल्ड टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परामेंट, पेसिमिस्टिक नहीं होगा। और उनको एक एटीट्यूड ऐसा होता है जरा सा माइजर होते हैं बिकॉज they don't get things very easily. So they become little miser. They don't want to share. They want to keep to themselves, little cold in their nature. They want isolation. Isolation is also because of Saturn. They want isolation. Poor circulation, which is a result of, as I told you, the Vyana Vayu. Then also there is a Vayu called Apana Vayu, which is the expulsion. इसलिए हम बोलते हैं ना बालों में शनि है नाखून में क्यों? इसके लिए आपको अपाना एनर्जी समझना पड़ेगा। There are 5 Vayus. प्राणा, अपाना, समाना, उड़ाना, व्याना। प्राणा इज द इनपुट, बहुत इजीली समझाना, इट्स वेरी लॉन्ग। इनपुट एनर्जी जो आप ले रहे हैं, आउटपुट एनर्जी इज अपाना, समाना इज द वन दैट्स एब्जॉर्बिंग, उडाना इज द कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन योर नेक एरिया, चेस्ट, दिस एरिया, अपर चेस्ट, एंड व्याना इज ओवरऑल बॉडी सर्कुलेशन विच इज द रेजिड्यूल ऑफ ऑल। इसमें अपाना इज द एक्सपल्सिव एनर्जी दैट इज डिस्टर्ब्ड इन शनि, हेंस कॉन्स्टिपेशन, हेंस बॉडी होल्ड्स टॉक्सिन्स। व्हेन द बॉडी होल्ड्स टॉक्सिन्स यू आर diseased, slow, in lethargy. lethargy, your body has ama, it's Ayurvedic. तो शनि को बैलेंस करने के लिए आप आयुर्वेद क्या करते हैं? आप बताइए, शनि का सबसे बड़ा रेमेडी क्या है? शनि मंदिर में तेल चढ़ाना, वो भी तिल का तेल चढ़ाना। तिल और तेल दोनों वात बैलेंस करता है, यस और नो? मस्टर्ड ऑयल नाभि में लगाने से वात बैलेंसिंग। तिल में अभी आपने हम वी जस्ट हैड फूड, गजक सर्दियों में लेते हैं ना, क्यों लेते हैं? उसमें हीट बॉडी में अभ्यंगा में मसाज that is what yes you now you are holding the pulse. Abhyanga is one of the remedies in my course for, आप जाइए शनि मंदिर, तेल चढ़ाइए, अभ्यंगा करके चढ़ाइए। आप जाइए हनुमान चालीसा पढ़िए, प्राणायाम करके करिए। हनुमान जी पवन पुत्र हनुमान इज फॉर अ रीजन दैट ही इज बैलेंसिंग द वायुज विद इन यू। तो ये सब हमारे जो मेटाफर्स हैं, इट्स
All stories, everything revolves around these elements, chakras, and the planets. The more you dig into it, the more realizations you get. तो सिंपल है, सैटर्न को बैलेंस करने के लिए यू यूज ऑयल, यू हीट अप द बॉडी, कोल्ड ड्राई के ऑपोजिट क्या करना है, हीट एंड लुब्रिकेट. डू तो इट. हड्डियों की प्रॉब्लम भी नहीं होगी बिकॉज आई थिंक जिन लोग को आर्थराइटिस, आई मीन आई एम नाउ दिस इज इन्फरेंस, आई डोंट नो, Yeah. जिन लोग को हड्डियों की प्रॉब्लम होती है, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, उनका कहीं ना कहीं शनि इट अफेक्ट इज होगा बाय जस्ट दिस द लॉजिक. ड्राइंग अप ऑफ द ऑयल्स इन द जॉइंट्स. तो नी पेन, बैक पेन, नेक पेन, ये सब शनि का इश्यूज Yes, है. तो yes. इसको लुब्रिकेट कर लो तेल से, तिल के तेल से. तिल के तेल से करो, पियो, योगाभ्यास खाओ. करो. हम हाँ. जो सूक्ष्म व्यायाम पवन मुक्त आसन करते हैं, द वायु दैट इज गेटिंग स्टैग्नेंट, रिलीज इट, लेट द सर्कुलेशन बी गुड, एंड दैट्स व्हाट योग इज ऑल अबाउट. And use all the Ayurvedic Vata balancing practices to get rid of these kind of diseases. Nerves का problem है, anxiety क्यों होती है? Nerves are excited. Calm your nerves using yoga. Superb. Absolutely directly you can work on the anatomy and get the planets effect balance. This now manifests in your external life. नहीं हो रहा, ये नहीं चल रहा, वो नहीं. External is just the vibration that you are emitting. You can change your remote control and get the things balanced outside. You know, तभी कई लोग होते हैं कहते हैं कि यार ज्योतिष doesn't work for me, astrology doesn't work for me. It's because it is so ऊपरी, it is it's so superficial. external. Absolutely. Yeah. They're just working on a surface. मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं काम कर रहा, क्यों करेगा काम? डू यू नो द गवर्निंग प्रिंसिपल, उसका सिद्धांत क्या है? मैंने भी ट्राई किया है, कल ही मैंने ट्राई किया, एक झटके में हो जाता है, कई बार होता ही नहीं है. उसके लिए भी बहुत सारे साइंस है, बहुत सारे योग सूत्र है उसके लिए, प्लैनेट्स के एनर्जीज है, सारा समझना पड़ेगा कि कहाँ क्या रुक रहा है, क्या, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज हैपनिंग. सो टुडे आई नो सैटर्न. I will not tell you if somebody says सूर्य और शनि के नाजायज, you know, there's नाजायज पुत्र हैं and they have bad relations. It doesn't make sense to me. It might be a story, I love it, but for a practical scientific student turned yogi, it doesn't make sense to me. There are two planets. What is it doing to my anatomy? One is increasing the circulation, one is reducing the circulation. Hence antagonistic effects. And that's where they have opposite effects. So to mitigate it, for example, to balance Shani, to increase Shani, I do Surya Namaskar. To reduce the sun, I do Yoga Nidra. As clear as that. You do the opposite effect. Sun is hyper. Too much of hyper, high BP, etc. क्या करते हैं? योग निद्रा करते हैं कि नहीं? सुला देते हैं. आप हमेशा सुले हुए हैं, एनर्जी नहीं है, क्या करना है? सूर्य नमस्कार करना है. Hence we've created the yoga vinyasas accordingly. As simple as that. It's the gateway of Jyotish to the world. They'll listen to you. They might not find a Shani Mandir in New York, but they can always do Surya Namaskar if they know what Shani is doing to them. Right? So from the Ayurvedic perspective, I'll quickly tell you that what have we done for Shani. All heating spices. थोड़ा जगाने के लिए. जगाने के लिए. Activate हो जाओ भाई. Take some heating spices. Consume healthy oils. Aromas भी हम करते हैं इसमें. There are cedar and you know, there's some good aromas. You can camphor. ये नाड़ी में भी काम करता है. It works on your nadis. So just, if your body is too cold, you do the Surya Bheda Pranayam. So increase. If your body is too heat, you do the Chandra Bheda Pranayam. As simple as that. So for Shani, which is cold and dry, Surya Bheda and then Nadi Shodhan you can do. Easily you can go ahead with that. Vata balancing food, which is warm, nourishing, well cooked, eating and etc. on time, applying oil on the navel, abhyanga, pada abhyanga towards the body, some kind of inversions because varicose veins वगैरह हो सकती हैं उनको, है ना. ये सब आपको शनि के लिए करिए. मूलाधार पे प्राइमरीली काम करिए. हम बहुत इंटेंसली मूलाधार को बैलेंस करते हैं, मूलबंध लगाते हैं. मूलबंध एंड मूलाधार मुद्रा. I'll just show it to you like this. मूलाधार मुद्रा. और ये हो गया शक्ति मुद्रा. You apply mudras like Muladhara Mudra along with Mulabandh. Shakti Mudra के साथ Kapalbhati करिए. And you see if you balance the lower two centers, how the energy gets balanced. And you can balance. Then you're consuming Ghritam. You're taking til, sesame, applying the oils, warm nourishing food, and you get to balance your Saturn effect. Then you do the remedies, of course. Okay. Yes. Okay. Great. Jupiter की बात करते हैं. Jupiter, the bulky, expansive, abundant Jupiter. Jupiter is also a Kapha planet and it gives you balanced side of Kapha. Generally balanced until they overindulge. अच्छा. Expansive है, सब कुछ ज़्यादा चाहिए होता है. मैं तो जब माँ दुर्गा को देखता हूँ, हमारे बंगाली उसमें जो माँ दुर्गा को जब देखते हैं, मुझे बस जुपिटर दिखता है. कलर भी येलो होता है उनका, आँखें भी बड़ी बड़ी, हैवी. आजकल यू नो मॉडल जैसी हमारी देवियाँ नहीं होती. They're always expansive. The body, the structure. Yeah, curvaceous. हाँ, it's always very bulkier. Yeah. That's the kaphagenic, Jupiter energy. And ये हमारे जैसे हमारा कल्चर बहुत ओपन माइंडेड था. आजकल हम बहुत उसको लिमिटेड तरीके से देखते हैं. When devis were created, their breasts and hips were very well developed. Yeah. It is a sign of what? It's not. जब बाहर से लोगों ने देखा, उसको बहुत गलत तरीके से देखा. You know, we saw it as a sign of vitality, of something abundance, of nurturing, nourishment. वही हमने देखा. हमारा बहुत ओपन माइंडेड कल्चर था.
तो हम जब देखते हैं देवी को तो ये कफाजेनिक क्वालिटी आता है. मून वॉज मदरली, लविंग, caring, homely, family oriented. Jupiter is family and friends, more people. All of us come together. That bringing together kind of energy. सब साथ में करेंगे, सब साथ में grow करेंगे. That attitude is very expansive, very inclusive. That's Jupiter. They're honest. Jupiter आप देख के पता कर सकते हैं. पता है, their head is big, hands are big, body is a little stout. They love outdoors. They love to do actions and activities. Yellowish tinge on the skin. Big eyes, kaphagenic features, big nose, and stout body like that. They are very justice oriented. They love being just. They are righteous. धर्म का अच्छा ज्ञान होता है. They gravitate towards religious books, scriptures, texts, and knowledge, and that kind of thing is there. And Jupiter makes they also accumulate good wealth. That's a thing of Jupiter, good health, until they're working out. Again, kapha का biggest problem is the moment they stop it. इनका liver और pancreas जरा weak organs होते हैं because they end up over consuming, overdoing and over consuming. अब कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो पूजा पाठ में ही फंसे रहते हैं, वो बस करते रहते हैं rituals without the essence going inside. Have you seen that? Yeah. That's Jupiter का imbalance. अच्छा. They have empathy, they are charity वगैरह करना पसंद करते हैं, बट कुछ लोगों को देखा होगा हर जगह unnecessary ज्ञान दे रहे हैं, unnecessary charity कर रहे हैं, पता है ये गलत. That is Jupiter's imbalance. They can't control their empathy. They get stuck up in the outer rituals without going into the deeper essence, without asking questions. आज ये है, कल वो है, पूजा है, आज ये विधियां हैं. बहुत ज़रूरी है हमारे लिए करना, हमको उसमें अडहेर करना चाहिए, बट उसके पीछे लॉजिक क्या है, कारण क्या है, वो नहीं पूछते. तो कई बार उसका इनर एसेंस वो मिस आउट कर जाते हैं. वो बाहर लोक लाज में उसमें रह जाते हैं, लोग दिखावे में, जिसको बोलते हैं ना समाज में, देखो मैं पूजा कर रहा हूँ. ये गड़बड़ कर देता है बृहस्पति को. इसलिए हमारे प्रैक्टिसेस जो हैं, जो हम नाभि चक्र में काम करते हैं, हल्दी इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन टॉक अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट बृहस्पति एनर्जी. येलो कलर है ऑफ कोर्स. कर्क्यूमिन जो एंजाइम है, देयर इज द इफेक्ट ऑफ हल्दी इज हीटिंग. Simply it balances your kapha. So when you consume haldi, it has a heating effect and it mitigates your kapha in the body. It gives you good immunity and heat in the body. So it's an excellent Ayurvedic remedy. And it picks you up. It picks you up. आप कच्ची हल्दी लीजिए, गुड़ के साथ चबाइए, सुबह कर्क्यूमिन कैप्सूल लीजिए, हल्दी गर्म दूध के साथ लीजिए, whatever you feel like. So haldi is an excellent remedy. Similarly, आप गुड़ चना कंज्यूम करते हैं for energy that you can take. Sattvic food. Brihaspati needs sattvic food because it's a sattvic planet. Fasting is good for Brihaspati, not for other planets as much, because Brihaspati has a habit. Jupiter people have a habit of eating more, consuming more. एक समोसा एक और आने दो, एक मिठाई एक दो और आने दो, चाय 2-3 कप पी जाएंगे. That is where fasting is very good for them. So fasting भी is as per your Ayurvedic prakriti, right? रही बात food की, of course, the food that is non-kaphagenic. Avoid kaphagenic food and eat food that is heating in nature. Dry, light food is good for Brihaspati. Then आते हैं योगाभ्यास में. Primarily हम इस चक्र में, नाभि चक्र में और अनाहत पे काम करते हैं. मंडूकासन तो मैं हमेशा बेस्ट बोलता हूँ. वज्र आसन विन्यासा. वज्रासन में बैठ के फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ट्विस्ट, एक्सेट्रा. पदधीर आसन. पदधीर आसन actually opens up your nadis, opens up the nostrils, and you do it in Vajrasan Vinyasa. So Mandukasana, forward bending by putting, so your liver, pancreas gets stimulated, right? And your digestion and all improves. So that is what you can do for Brihaspati balancing. Yes. Okay. Use the chemical karma, the chemical energy of saffron, of ginger and turmeric to balance your kapha, hence balance your Brihaspati. As straight as that. Really? क्या? like इससे ज़्यादा क्या? इससे क्लियर और क्या? बृहस्पति से कफा हो रहा है. कफा को बैलेंस करने के लिए क्या होता है? जिंजर होता है, यस. सैफरन होता है, यस. टर्मरिक होता है. खत्म कहानी. उसका टीका लगाइए, भगवान को चढ़ाइए, खुद कंज्यूम करिए. ये आपके ऊपर है. Okay. तो और जो मंत्र होते हैं, ओम ह्रीम बृहस्पति नमः या ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ये मंत्र एक्चुअली अगर इनिशिएट किया जाए तो बेटर है. अदरवाइज इट्स नॉट शुड नॉट बी प्रैक्टिस जस्ट लाइक दैट, है ना. तो वो ज़रा जप का एक सीक्वेंस होता है, एक नंबरिंग होता है, एक तरीका होता है, एक डायरेक्शन ऑफ फेसिंग होता है. और गुरु की साधना, जो गुरुओं के, जो आपके टीचर्स, मेंटर्स हैं, दे आर द मैनिफेस्टेशंस ऑफ द गुरु एनर्जी. सो वर्शिप देम. दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू. यस. Yogi Siddharth Banerjee, it was fantastic connecting with you. It felt Same like here. I had a friend sitting here. तो बहुत मज़ा आया. ऐसे लगता है चाय पे चर्चा. बिल्कुल चाय पे. पर मेरी तो योगिक चाय पे चर्चा हो रही अरे थी. वाह. आप तो अभी भूखे पेट हैं. हम मिलते हैं पार्ट 2 में आपके साथ. Absolutely. योगिक एस्ट्रोलॉजी पे बात होगी. Absolutely. So until then, thank you so much for giving our viewers so many insights and on a topic which is never talked about, because लोग आयुर्वेद की बात करते हैं, ज्योतिष की बात करते हैं, बट आयुर्वेदिक ज्योतिष तो एक कमाल का कॉम्बिनेशन है. और जैसे आपने इतनी खूबसूरती से उसके पीछे का एक साइंटिफिक वर्णन दिया है, विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. क्योंकि आजकल की यूथ यही बोलती है कि भाई हम ज्योतिष में विश्वास क्यों करें, हम भगवान पे विश्वास क्यों करें, साइंटिफिकली प्रूवन तो नहीं है ना. तो आपने बहुत खूबसूरती से पैरेलल लगाया. सो लव द पॉडकास्ट. थैंक यू. थैंक यू सो मच. धन्यवाद. नमस्कारम. प्रणाम.
थैंक यू, नमस्कार। In case you'd like to be a part of our online and in-person yoga, diet, and spiritual programs, you can join our WhatsApp group below, where we post all our upcoming programs and give free tips on health, diet, and lifestyle.